गाइज ये एक वन शॉट मैराथन वीडियो है। इस वाली वीडियो में हम एंसेंट हिस्ट्री को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम इसमें कवर्ड है, लेकिन आपका भी बीपीएससी और यूपी पीसीएस ईपीएफओ ये सारे एग्जाम है लाइन में, तो आप इनके लिए इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अच्छे से बनाई गई है। ओके, तो अभी इसमें अगर मैं अच्छे से बात करूँ तो इसमें बीपीएससी यूपी पीसीएस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है इस डॉक्यूमेंट को बनाते हुए। इसको ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको पूरा डिटेल में। अब ना अगर मैं थोड़ा पीवाईक्यू को जब आप लोग एनालाइज करोगे ना, तो आपको ना कुछ चीज़ें समझ में आएगी। क्या क्या समझ में आएगा कि भाई यूपी पीसीएस में ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है बीपीएससी यूपी पीसीएस में वो आते हैं। सबसे पहले बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, भागवतिज़्म हो गया, शैविज़्म हो गया, राइट, स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ हो गई। इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड नंबर पर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिर आपको हो गया आपका मौर्य, फिर हो गया आपका गुप्ता, फिर हो गया आपका वैदिक पीरियड, यहीं पे हड़प्पा वैदिक पीरियड। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो साउथ डायनेस्टीज है वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन इस वाले वीडियो में मैंने वो भी कवर किया है। मैं बस आपको सो ये बोल रहा हूँ कि उसको सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है और जितना मैंने बोला हुआ है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी सीएससी ट्राइब की ऐप पे, और ये टेलीग्राम चैनल पे है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हो? प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना सीएससी ट्राइब, बस इतना सर्च करना है, आपको ऐप मिलेगी, उसको इंस्टॉल करो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, एंसेंट की। अभी आपको ये जो वीडियो ना एंड तक देखनी है, आप 2x की स्पीड से देख सकते हो। जो स्टार्टिंग में आपको कहीं ये लगे ना कम इन्फॉर्मेशन है, कम नहीं है, उतनी ही चाहिए। ठीक है, कहीं पे लगे ना कम है, कम नहीं है, उतनी ही चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को काफ़ी अच्छे से। सो गाइज अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंसेंट हिस्ट्री की। ये आपकी वन शॉट वीडियो है। ये जो वीडियो है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए वन शॉट वीडियो होने वाली है। यानी कि इन सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे एक सिंगल वीडियो से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंसेंट हिस्ट्री को। देखो, एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले ना उसके पीरियड के बारे में पढ़ते हैं जनरली। यहाँ पे प्री हिस्टोरी, प्रोटो और हिस्टोरिक। अब इनमें डिफरेंस क्या है? प्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि जहां पे ना कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। जैसे आपका स्टोन एज हो गया, कि उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स आ जाएगी। ओके। प्रोटो हिस्ट्री क्या भाई? जहां पे हमें मालूम तो है, हमें स्क्रिप्ट तो मिल गई कि लिखा हुआ है, बट हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए कि उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। हिस्टोरिक पीरियड वो है कि जहां पे हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट भी मिले हैं और हम उसको समझ भी पाए हैं। तो आपकी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि आपका 6th सेंचुरी बीसी से, महाजनपदास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ये सारी चीजें। लेकिन हमें ये भी पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नाउ, अब स्टोन एज में जो पीरियड्स को डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अब आपको ना इसमें बेसिकली चीजों पे कहाँ कहाँ फोकस करना है। देखो, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जैसे सोहन रिवर वैली कहाँ पे? ये है पाकिस्तान में, जहाँ से चोपर टूल मिले हैं। पालावरम और अतिराम पक्कम, ये तमिलनाडु में। आपको इसकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, ये है कहाँ पे। यहाँ पे आपको है, मतलब कि फर्स्ट हैंड एक्स मिली है, जो कि किसने फाउंड की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने। ठीक है, उसके बाद आपका बेलन वैली। बेलन वैली आपका यूपी में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ना मैच द फॉलोइंग में जनरली लोकेशन आ जाती है कि पालावरम। आपको ये अगर मालूम है तो भी आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। इस टाइम पे कोई भी फायर का यूज नहीं हुआ था, नोमैडिक हर्डर थे, और एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन की कोई नॉलेज भी नहीं थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है, आपको एक बात और याद रखनी है। बेलन वैली में लोहंदा नाला, वहां से बोन स्टैचू मिला मदर गोडेस का। तो ये वाली जो लोकेशन है आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग मैसोलिथिक में। मैसोलिथिक में सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है वो कहाँ से स्टार्ट हुए। तो फर्स्ट साइन जो है ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, वो आपको मैसोलिथिक से देखने को मिला है। ओके, जो फर्स्ट साइन है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, वो आपको मैसोलिथिक से देखने को मिला है। अब यहाँ पे ना कुछ लोकेशन है, जैसे आदमगढ़ कहाँ पे? एमपी में। बागोर कहाँ पे? राजस्थान में। ये आपका यूपी पीसीएस का 2023 का क्वेश्चन है। उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि बागोर की लोकेशन।
यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं। महादहा यूपी में है, जहां से बोन और एंटलर के टूल मिले हैं। सराई नहार दालाय ये दमदमा यूपी में है, यहाँ से मतलब कि कुछ ग्रेव मतलब कि बरियल मिले हैं, मतलब कि जो दफना देते थे ना वो सारी चीजें। ओके, तो आपको बस ये लोकेशन ही याद रखनी है, क्या मिला है क्या नहीं, नो नीड टू रिमेम्बर। क्लियर है? ये जो अभी मैंने ऊपर बताया ना, इनकी लोकेशन याद रखो। फिर आपकी आती है भीमबेटका, जो कि एमपी में है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ से रॉक आर्ट मिली है जो कि डिपिक्ट करती है एनिमल्स को, लाइक डियर, सांभर, ओके, एलिफेंट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो है वो आपके नियोलिथिक। आपको याद क्या रखना है कि पहला जो आग का यूज है, फर्स्ट फायर यूज है, जो आपका नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ, और यहीं से आपकी एग्रीकल्चर की वो भी स्टार्ट हुई। एनिमल डोमेस्टिकेशन भी यहीं से आपका प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका था। अब इंपॉर्टेंट साइट क्या है? लहुरा देवा, ये आपकी यूपी में, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं। ओके, उसके बाद कोल्डी हवा, यहाँ से भी राइस के एविडेंस मिले हैं। फिर मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ से वीट बार्ले फार्मिंग के वो मिले हैं। बुजा होम आपका कश्मीर में है। यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन और एनिमल के जो स्केलेटन थे वो एक साथ दफनाए गए थे। और पिट ड्वेलिंग है, मतलब कि ऐसे गड्ढा खोद के वो सारी चीजें। क्लियर है? तो आपको ये चार पांच चीजें यहाँ पे याद रखनी है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, इनकी ना लोकेशन याद रख लो बस, और इससे ज्यादा कुछ मत याद रखना। कि ये संगन, संगना, कल्लू, पिल्की हल, उतनूर, ये कर्नाटका में। बस आप इतना ही याद रख लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट जो है आपका, वो है चाल्कोलिथिक एज। अब यहाँ पे कॉपर स्टोन एज, यहाँ पे फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर जो है वो स्टार्ट हो गया था अलोंग विथ स्टोन टूल। आपको बस इतना ही याद रखना है, मोस्टली यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनते नहीं है। नेक्स्ट आपका की फीचर्स। की फीचर्स में हम लोग सेटलमेंट की बात करेंगे, साउथ ईस्ट राजस्थान, ये आपका वेस्ट मध्य प्रदेश, और ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ना लोकेशन ही याद रखनी है। जैसे नवदतोली कहाँ पे है? एमपी में, बस लोकेशन याद रखो। जोरवे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो वो पूछे जोरवे कल्चर के बारे में, तो यू शुड नो, थोड़ा महाराष्ट्र के आसपास का पूछा है। अब महाराष्ट्र में कौन कौन सी साइट है? दैमाबाद, इनामगांव, नेवासा, चंडोली। अब नेवासा पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका 2 से 3 बार, तो यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट जो है वो है आपका ओसीपी, ओकरे कलर्ड पोट्री। या ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? हस्तिनापुर में, अंतरंजी खेड़ा में, ये सारी ये, मतलब नो नीड टू रिमेम्बर। ओके, बस ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे आपका लोकेशन ज्यादा जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे लोकेशन वाले आएंगे। नेक्स्ट आपका मेगालिथिक कल्चर। यहाँ पे बड़े 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 स्ट्रक्चर मिले हैं लास्ट स्टोन के बने हुए, तो नो नीड टू रिमेम्बर दिस वन ऑल्सो नाउ। अब आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो याद रखना, फैक्ट है। रॉबर्ट ब्रूस फुटे, या इनको हैंडेक्स मिली थी पलावरम में। ये कहाँ पे है पलावरम? ये है आपका तमिलनाडु में। जी आर शर्मा, इन्होंने एग्जावेट किया था बेलन वैली को। ये कहाँ पे? आपका यूपी में। ठीक है। ACL, ये काले अयिल, मतलब मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट देखना, इनको विंध्यन रॉक पेंटिंग मिली थी। ठीक है, ओके। बस आप ये तीन चार नाम याद रखना, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब हम लोग थोड़ा इंस्टीट्यूशनल अगर फ्रेमवर्क की बात करें, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये 1871 में बनाया था इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंगम में, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल थे। बाद में एएसआई को सेंट्रलाइज किया था 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे 1902 में, जिस टाइम पे हड़प्पन और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन थे? जॉन मार्शल। तो ये आपको याद रखना है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में है। इसको नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, आफ्टर हड़प्पा की खोज के बाद। ओके, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन था? जॉन मार्शल, जब इसकी डिस्कवरी हुई। अब कुछ इंपोर्टेंट इंडस वैली इंडिया में, मेसोपोटामिया इराक में, इजिप्ट नाइल वैली आपको मालूम ही है। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल अगर मैं स्प्रेड की बात करूँ, सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो है मांडा, ये आपका जम्मू कश्मीर में। और जब से साउदर्न मोस्ट साइट जो है वो है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। आप सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है सुक्का गेंडोर, ये बलूचिस्तान में। और सबसे वेस्टर्न आपकी आलमगीरपुर, यूपी में। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एक बार गूगल करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इनमें से ना कौन सा किस नदी के किनारे पे था? ओके, आपको बेसिकली रिवर बतानी है कि मांडा, सूत्रा गेंडोर, दामाबाद, आलमगीरपुर। अगर आप लोग गूगल करोगे तो आपको हेल्पफुल में होगा, तो कर लीजिए, है नहीं, वेट मत कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नो नीड टू रिमेम्बर दिस दिस।
ओके, देखो, मैंने जो ये नोट्स बनाए थे ना, ये मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाए थे। मैं तो डिटेल में ही बनाऊंगा अपने नोट्स, ठीक है। बट अभी हम सीएससी टाइप पे इनको पढ़ा रहे हैं। ओके, चलो। यहाँ पे अगर मैं टाउन प्लानिंग की बात करूँ, तो जो बर्न्ट ब्रिक होती थी ना, वो यूज की गई थी। यूनिफॉर्म साइज की होती थी वो ब्रिक। तो ये आपको याद रखना है, बर्न्ट ब्रिक यूनिफॉर्म साइज की। नेक्स्ट क्या है कि मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, जो कि रिचुअल बाथिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। हड़प्पा में ग्रेनरी मिली है, जहाँ पे 12 रूम थे 2 रो में, ठीक है। असेंबली हॉल मिले हैं, जनरली जो प्रीस्ट होते थे वो यहीं पे रहते थे। और एक राजपथ मिला, जो मेन रोड था मोहनजोदाड़ो का। अब मोहनजोदाड़ो में क्या मिला भाई, रिचुअल बाथिंग, और हड़प्पा में ग्रेनरी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ मेजर हड़प्पन साइट, जैसे हड़प्पा है, ये कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। किसने डिस्कवर किया, दयाराम साहनी ने, ठीक है। ऐसे कैसे याद करोगे, पा दया, ठीक है। मतलब कि वो, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, हमें अपने जो पिताश्री होते हैं उन पे जनरली इनकी मेहनत देख के हमें लगता है ना यार, ये बहुत ज्यादा मेहनत करे हमारे लिए, हमें उन पे थोड़ी दया सी भी आती है, राइट। तो समथिंग लाइक दिस की पा दया, है नी। ओके, नेक्स्ट। मोहनजोदाड़ो, ऐसे कैसे कैसे याद रखोगे, मोहनदास, ठीक है। मोहन दास। तो मोहनजोदाड़ो यानी कि रखल दास बैनर्जी। ओके, बनावली कहाँ पे है, ये आपकी फतेहाबाद हरियाणा में। यहाँ पे मदर गोडेस का फिगर, टोय प्लग, ये सब मिला है। धोलावीरा आर एस बिस्ट, ओके, ये आपका गुजरात में है। कुछ कोस्टल और पोर्ट सिटी भी है, जैसे लोथल गुजरात में है, यहाँ पे फायर आउटर्स मिले हैं। सुत्का गेंडो बलूचिस्तान में है, यहाँ यहाँ आपका कुछ घोड़े के जो एविडेंस है ना, वो यहाँ से बोला जाता है मिले हैं, हॉर्स बोन एंड ऑल दैट, ओके। नेक्स्ट है कालीबंगन, ये कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, ओके। चन्हुदारो, यहाँ पे जो चूड़ी की फैक्ट्री है बीड़ी की, वो मिली है, एनजी मजूमदार, ठीक है। राखीगढ़ी आपका लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया में, ठीक है। ओवरऑल कौन सी बड़ी है, ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे हड़प्पा है, नहीं हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, बताओ मुझे विच वन इज, कमेंट सेक्शन बताना कि हड़प्पा ज्यादा बढ़िया, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। रोपड़ आपका पंजाब में है। रोपड़ को किसने वो किया, बीबी लाल ने, ठीक है। ओके, कहाँ पे ये, रिवर सतलुज। आलमगीरपुर आपका यूपी में, हुल्लास यूपी में। भगवानपुर आपका हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। मांडा जम्मू कश्मीर आपका चेनाब रिवर पे है। सिनोली बागपत आपका बेसिकली यूपी में है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या था। अब इसमें से एक चीज याद रखना, जो धोलावीरा है ना, दिस इज नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, धोलावीरा इज नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ओके। चलो, अब हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है, कुछ अदर सिग्निफिकेंट साइट्स में, सबसे पहले आपका ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, हड़प्पन साइट में ना कोई भी काव का डिपिक्शन देखने को नहीं मिलता। दिस इज ए इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको ना एलिमिनेट करने में काफी हेल्प मिलेगा, अगर आपको सिर्फ ये लोकेशन मालूम है ना कि काव का कोई एविडेंस नहीं है एंड ऑल दैट। इट विल रियली हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग ऑप्शन, क्लियर है। चलो, यहाँ से पशुपति सील मिली है। डांसिंग गर्ल आपको मोहनजोदाड़ो से मिली है। प्रीस्ट किंग भी आपको मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये याद रखना। पोर्ट्री किस तरह की यूज होती थी, रेड एंड ब्लैक वेयर वाली, ओके। सोसाइटी कैसी थी, एग्रेरियन थी। उसके बाद डॉक यार्ड मिला लोथल पे, क्योंकि वो पोर्ट की तरह था। और कोई भी टेम्पल या रिलीजियस बिल्डिंग नहीं थी वहां पे, ठीक है। मतलब कि जनरली क्या होता था, नेचर की पूजा की जाती थी, जैसे पेड़ पौधे, स्टोन, स्नेक, इन सब की, ओके। तो याद रखना है कि वहां पे मदर गोडेस की पूजा की जाती थी, पशुपति, पोटोसवार, लिंगा, योनि, इन सब की, ओके। चलो, अब हम लोग तो एक देख लेते हैं। आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं ना आपको दो चार फैक्ट बता देता हूँ, ताकि आप ना रिकॉल कर पाओ अच्छे तरीके से। देखो, टेम्पल था, बताओ, नहीं था, कोई टेम्पल नहीं था। काओ, कोई काओ नहीं थी। आयरन मिल, आयरन था, नहीं था। पहला कौन सा टूल था जो कि पता लगा था, कॉपर, ठीक है। चालकोलिथिक थ्रेड मालूम होगा, राइट। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट जहां से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये जो मैं आगे बता रहा हूँ ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कॉपर हमें कहाँ से मिलता था, खेतरी माइंस राजस्थान में, बलूचिस्तान से, ओमान से। सिल्वर जवार एंड अजमेर की माइंस राजस्थान में, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन ईरान अफगानिस्तान। गोल्ड कर्नाटका में, केजीएफ सुना होगा। लेजुराइट, ये बदख्शान, ये दिस इज इंपॉर्टेंट,
ये आपका एनसीईआरटी में भी है, गार्नेट गुजरात से, शिलाजीत हिमालय से। ओके। और हमें कुछ अनडिसाइफर्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी मिली है, मतलब कि आज तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, इसलिए अनडिसाइफर्ड है, हमें नहीं समझ में आया वो क्या था। और जो वहां की लिपि थी ना, वो थी बोस्ट्रोफिदोन। व्हाट डज इट मीन? देखो, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट, माई नेम इज समथिंग समथिंग, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस ऐसे लिखूंगा। बोस्टोफिदोन में क्या होता था ना, हम लोग ऐसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, देन ऐसे। ठीक है, बोस्टोफिदोन ये वाली स्क्रिप्ट होती थी। क्लियर है गाइस? मतलब कि आप, ये राइट है, ये लेफ्ट है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिख लो उल्टा, जबकि हम लिखते कैसे हैं, हम उस तरफ लिखते हैं। तो ये थी बोस्टोफिदोन। कॉटन कल्टीवेशन के एविडेंस मिले, बिल्कुल। ग्रीक्स जो है ना, इनको सिंदोन बोलते थे, कॉटन को, ठीक। तो ये जो फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, सिंदोन बोलते थे ग्रीक्स वगैरह। और इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन आपको 3000 BC में देखने को मिलता है। अब उसके बाद इसकी डिक्लाइन की अलग अलग स्टोरी है, कि क्या, किसको क्या बोला गया, क्या नहीं, ठीक है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, नो नीड टू रिमेम्बर कुछ भी। लेकिन ये जो है ना, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी हड़प्पन साइट कौन सी नदी पे है। हड़प्पा रवि पे है, आर है रवि। मोहनजोदाड़ो इंडस पे है, कालीबंगन घग्गर पे, लोथल भोगावा पे, रोपर सतलुज पे, मांडा चेनाब पे, दयामाबाद परवारा पे, आलमगीरपुर हिंदोन पे, सुक्का गेंडो दस्त पे है, और भगवानपुरा सरस्वती पे, ठीक है। ये सो गाइस, इस वाली वीडियो में अब हम लोग वैदिक एज और वैदिक टेक्स्ट दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक टेक्स्ट ना बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? जो कि लिख सुना गया है, मतलब दैट इज हर्ड, वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है। श्रुति का मतलब क्या होता है? लिखा गया, दैट इज हर्ड। एक होता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है कि जो कि बेसिकली वो चीज़ें जो कि नॉर्मल ह्यूमन के द्वारा रिकलेक्ट की गई है बाद में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको ये जानना है कि भाई वैदिक एज में ना आर्यन एक रेस होती थी जिसको एक सुपीरियर रेस बोला गया था। आर्या मतलब जो संस्कृत में जिसका मतलब होता था नोबल मैन। अब ना कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे एक है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे वैदिक गॉड मेंशन है, जैसे इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नस्त्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ये आपको याद रखना है, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एक अवेस्ता। अवेस्ता क्या? ईरानियन टेक्स्ट है, ठीक है, ऋग्वेदा की तरह ईरानियन टेक्स्ट है। ये भी आर्यन को लिंक करते ईरान से। अब हम लोग वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर बात करें तो 4 वेदास है श्रुति लिटरेचर, यानी कि जो सुने गए थे। एक तो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है, मतलब कि सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 1028 हाइमन, यानी कि जो मतलब कि मंत्र वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है ना, तो वो हाइमन इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि 10 मंडल में डिवाइडेड है। अब 9th मंडल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मंडल का 9वां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंटायरली जो सोम गॉड थे, जो गॉड एंड रिचुअल ड्रिंक्स के गॉड थे, उनको डेडिकेट किया गया है। और मोस्ट जो हाइमन्स है वो डेडिकेटेड है इंद्रा को, लॉर्ड इंद्रा को, जो कि रेन और वॉर से एसोसिएटेड है। उसके बाद अग्नि गॉड को, ठीक है, जो कि फायर से एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है आपका सामवेद। सामवेद में क्या? म्यूजिकल, म्यूजिक से रिलेटेड। ये सबसे शॉर्टेस्ट वेद है, सबसे छोटा वेद है। ओके। और जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसका जो बेसिस है वो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद आपको देखने को मिलेगा रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, कि भाई रिचुअल और सेक्रीफाइसेस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक वजास्नेयी स्मिता है जो बिलोंग करते हैं शुक्ला यजुर्वेद से, मतलब कि इनके अंडर में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें। ओके। और आपको एक दो बातें और याद रखनी है। जो ऋग्वेदा के रिसाइटर होते थे उनको बोला जाता था होत्र। क्या बोला जाता था? होत्र। ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो सामवेदा के रिसाइटर होते थे उसको बोला, जो मतलब कि ये बताते थे, उसको बोला जाता था उद्गतर। उद्गतर। उसके बाद यजुर्वेद के जो रिसाइटर होते थे उसको बोला जाता था अधावरियु। जो अथर्ववेद के रिसाइटर होते थे उसको बोला जाता था पृष्ठ, ठीक है, जिनको ब्राह्मण्स वगैरह भी बोलते थे, वो सारी चीज़ें। ओके। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग कुछ और वैदिक टेक्स्ट एंड इन सब की भी बात कर लेते हैं। ओके। एक होते थे ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या होते थे? रिचुअल टेक्स्ट होते थे। रिचुअल टेक्स्ट होते थे।
सतापथा ब्राह्मणा मेंशन करते हैं विधेगा माधवा एंड ऋषि गौतमा, ठीक है, याद रखने की जरूरत है, नो नीड, बस इतना याद रखो ब्राह्मणाज रिचुअल टेक्स्ट से रिलेटेड था। उसके बाद आर्यंकाज, ये क्या होते थे, फॉरेस्ट टेक्स्ट होते थे, जो हर्मिट्स होते थे ना, साधु संत, उनके लिए फॉरेस्ट टेक्स्ट वो सब। उपनिषद क्या होते थे, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे जो कि साल्वेशन, मोक्ष, आत्मन, ब्राह्मण, मतलब कि जो फिलोसफिकल बातें होती है ना उनसे रिलेटेड डील करते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, एक तो है कठोपनिषद, इसमें डायलॉग है नचिकेता और लॉर्ड यमा के बारे में, डेथ से रिलेटेड। ओके, और ये आपका यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, ये मैं बाकी हर एक एग्जाम के लिए कवर कर रहा हूँ, बट ये यूपीएससी का भी मैं बताता भी जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्या पूछा गया है। एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस में ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है ऊपर वाली। उसके बाद मुंड का पनिषद, ये क्या है, सत्यमेव जयते जो है ना इंडिया का एम्बलम है, वो आपका मुंड को उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये दो आप पढ़ सकते हो नॉर्मल उसमें। अब लैंग्वेज क्या यूज़ की गई थी, संस्कृत। ओके, स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी। अब जो अर्ली वैदिक सोसाइटी होती थी ना, वो होती थी पेस्टोरल, ठीक है, मतलब वो चराते थे एंड ऑल दैट। और उस टाइम पे ना जो काव होती थी वो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। अर्ली वैदिक की बात की जा रही है, अर्ली वैदिक में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ना जो वुमन की कंडीशन है वो भी बेकार हो गई थी, और मतलब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बिगड़ने लगी थी लेटर वैदिक में। अब यहाँ पे ना एक वर्ड है अघन्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपी, पीसीएस, बीपीएससी हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अघन्या का मतलब होता है काउ, नॉट टू बी किल्ड, क्योंकि काउ इतनी प्रेसियस है ना भाई, उसको नॉट टू बी किल्ड। ट्राइब वहाँ पे 5 टाइप थी जिनको बोलते हैं पंजना। कैसे याद करोगे, वाईपीटी एडी, वाईपीटी ऐप आती है ना योलपुमता करके, वाईपीटी एडी, यादु, पुरु, तुर्वाशु, अन्नु, द्रुहु। ओके, एक नॉन पंजना, ये किकट। अब वो लेट्स से यूपीपी से क्वेश्चन पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब कि पंचजना, ठीक है, ट्राइब, तो उसमें से एक तो यही देगा ना, बाकी 3 ऊपर से देगा, राइट। नाउ मेन लाइवलीहुड यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, ट्रेड क्लास पन्नी बोलते थे उसको, जो कि ट्रेडर्स होते थे। वर्णा सिस्टम ऋग्वेद में मेंशन है। ऑर्नामेंट निष्का, जो गोल्ड ऑर्नामेंट होते थे वो सारी चीज़ें, बाद में निष्का को एज ए कॉइन भी यूज़ किया गया। ओके, यहाँ पे सभा, समिति, अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें होती थी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लेटर वैदिक सोसाइटी। ये नेचर क्या होता था, यहाँ का नेचर होता था एग्रेरियन, एग्रेरियन नेचर की होती थी। और सोशल कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं चतुस्थया, फोर फोल्ड। इसमें 2 चीज़ें मेंशन, एक तो पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और एक है आश्रम, कि भाई आप पहले ब्रह्मचर्य रहोगे, फिर गृहस्थी, फिर वनप्रस्थ में, फिर संन्यास मिल जाएगा आपको। और महाजनपद जो है ना कल्चरल सेंटर होते हैं, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ये कल्चरल सेंटर होते थे। आपको ये भी याद रखना है, हमारे जो धर्म शास्त्राज है उसमें अनटचेबिलिटी क्लियरली मेंशनड है। ओके, और पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे कैसा क्या होता था, वो होता था मोनार्किकल, यानी कि ऐसे कोई इलेक्शन नहीं होते थे, हेरिडेटरी किंगशिप होती थी। क्लियर है। और आपको ये भी याद रखना, जो बैटल ऑफ 10 किंग है ना, जिसको दश राजना बोलते हैं, ये पुरुष नहीं, रवि नदी के किनारे हुई थी। कैसे याद रखोगे, रवि एक पुरुष है, ठीक है, रवि एक पुरुष है, ऐसे करके याद रख लो, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ कुछ टाइटल है, जैसे पुरोहित चीफ प्रिस्ट हो गया, सेनानी आर्मी चीफ हो गया, ग्रामनी विलेज हेड हो गया, महिषी क्वीन हो गया, सूता चैरिएटर हो गया, संग्रहिता जो संग्रह करे, कौन, ट्रेजरर, भाग दूधा, ये इंपॉर्टेंट आपका पीवाईक्यू भी है, टैक्स कलेक्टर, अक्षावाप अकाउंटेंट, पल्लागल मैसेंजर, शाता स्टेवर्ड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद भी रखनी है। इज दैट क्लियर गाइज। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मेजर, जो मेजर उस टाइम पे जो गॉड थे पॉपुलर थे। एक तो इंद्रा, रेन थंडर से रिलेटेड, अग्नि फायर गॉड, सोमा जो कि सेक्रेड ड्रिंक पीते थे, बृहस्पति प्रीस्ट ऑफ गॉड, सरस्वती रिवर, इसको सरस्वती रिवर को मातेतमा अभी बोला जाता ना, काफ़ी काल्पनिक है, सरस्वती नहीं है ये वो, पहले सरस्वती रिवर थी। ओके, ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है गाइज, कुछ रिवर है उनका वैदिक लिटरेचर में क्या नाम था। बाकी यहाँ तक हम कर चुके हैं। रीता का मतलब क्या होता है, कुछ मोरल और धर्म, मतलब हमारा आपका क्या धर्म है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग वैदिक लिटरेचर में क्या क्या रिवर का नाम है, पुराना भी याद रखना है और मॉडर्न भी। चेनाब को क्या बोला गया, असिकनी, असिकनी, ठीक है। कैसे याद रखोगे भाई, कुछ है चेना, चना, चना असिकिनी, यार कुछ ट्रिक बना लेना, आई एम नॉट एबल टू मतलब मेक इट, ठीक है। एएसआई ने चेनाब, एएसआई होता है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चेनाब, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कर लेना। पुरुषनी, रवि एक पुरुष है, ये हो गया डन, ठीक है। विपासा, विपासा एक लड़की का नाम है, विपासा ब्यास, विपासा ब्यास नदी में मतलब कि स्नान कर रही है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, विपासा।
वितस्ता, वितस्ता झेलम, ये याद रख लेना। वितस्ता कुछ बन नहीं पा रहा है। सुतुदरी सतलज, एस फॉर सुतुदरी, एस फॉर सतलज, ठीक है, याद रह जाएगा। सरस्वती लॉस्ट रिवर, मतलब कि आज के नाम में तो इसका कोई नाम है ही नहीं, है नहीं। कुबा, ठीक है, आज इसका नाम है काबुल, कुबा काबुल। क्रुमु कुर्रम, सुवास्तु स्वात, गोमती गोमल, दृशाद्वती घग्गर, सदानीरा गंडक। तो भाई याद कौन कौन सी करनी है, पहली तो करनी ही है, ठीक है। चेनाब एएसआई, रवि पुरुष है, ब्यास विपासा वो स्नान कर दिया है, वितस्ता झेलम, एसोस ये सतलज, फिर सतुदरी, और ये क्या नाम है घग्गर, दृशाद्वती, गंडक, सादानीरा, ठीक है, सदानीरा। तो ऐसे करके ऐसे याद करो, गंडक में हमेशा पानी रहता है, सदा नीर, सदा हमेशा, है नहीं। तो ऐसे करके चलो, इकोनॉमी ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मेडिसिन की अगर बात करूँ तो अथर्ववेदों में वो मेडिसिन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। महाभारत ओरिजिनली जिसको जयस्मिता बोला जाता था, नहीं, लेटर इसको सता, शाहश्री, संहिता, वो सारी जो भगवद गीता ही महाभारत का पार्ट है। पुराण कितने, 18 है नंबर में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा में है, विश्वामित्रा के द्वारा। टीचर ऑफ वेदास फॉर लाइवलीहुड उपाध्याय, ठीक है। टोटल संस्कार कितने हैं, राइट्स ऑफ पैसेज 16। महाभारता एरा नेम ऑफ महानदी, ये छोड़ दो, ये लास्ट वाले छोड़ दो, ठीक है। बस ये ऊपर वाले आपको 2-4 फैक्ट याद रखने हैं। नाउ अब ना किंग के नाम अलग अलग डायरेक्शन में क्या थे, जैसे ईस्ट में बोला जाता था सम्राट, सम्राट, ठीक है, सम्राट बोला जाता ना। ईस्ट कौन सा हो जाएगा भाई, ईस्ट हो जाएगा ये बिहार और ये नॉर्थ ईस्ट साइड वाला, ठीक है, मतलब कि उससे ये झारखंड वो वाला। तो ईस्ट में क्या बोला जाता है, सम्राट। ऐसे समझ लो बिहार में राजा को सम्राट बोला जाता है, ठीक है। वेस्ट में गुजरात में सवरत, स्वरात, ठीक है, स्वरात, सम्राट स्वरात। नॉर्थ में विराट, क्योंकि विराट कोहली जो है ना वो नॉर्थ में है, विराट कोहली क्या नॉर्थ में। साउथ में भोज, भोज। सेंटर में राजा, 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 ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बुद्ध, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धिज्म। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिज्म। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और ईपीएफओ के पर्सपेक्टिव से। इवन ये आपका एसएससी एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बुद्धिज्म में आपको जानना क्या क्या, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। कि गौतम बुद्धा का जो जन्म था वो 563 बीसीई में हुआ था। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बीसीएन की बिफोर क्राइस्ट है आपका रिवर्स चलता है, राइट। उसके बाद जैसे जीरो आ जाएगा तो जीरो से फिर आपका आगे की साइड चलेगा। तो 563 में हुआ था, कहाँ पे, लुम्बिनी में। ये कहाँ पे, ये नियर कपिला वस्तु। तो ये आपके जगह का नाम याद रखना है। इनके जो फादर है उनका नाम क्या था, सुदोधना, जो कि हेड थे शाक्या क्लैन के। और एक ना बेसिकली इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है लुम्बिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोका का है। यहाँ से ये कंफर्म होता है कि जो बुद्धा है ना वो लुम्बिनी में ही उनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से पिलर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि जो बुद्धा का जन्म है वो लुम्बिनी में ही हुआ था। तो आंसर होगा लुम्बिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो है, इनकी जो मदर है उनका नाम था महामाया, माया देवी, जो कि कोलियन क्लैन की थी। आपको एक क्लैन याद रखनी है बेसिकली, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इनके जो बचपन का नाम था, बर्थ नाम नेम था, वो था सिद्धार्थ। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जब जैनिज्म आप लोग करोगे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई जो वहां पे भी उनके फादर का क्या नाम था, महावीर के, महावीर स्वामी के, उनके फादर का नाम भी था सिद्धार्थ था, ठीक है। ओके, बोथ आर डिफरेंट पर्सन। नाउ आफ्टर हिज मदर डेथ ही वाज रेज्ड बाय हिज आंट, जिसका नाम था, इनकी जो मौसी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से, जो कि डॉटर थी शाक्या नोबल की, ठीक है। और जो अदर नेम है यशोधरा के, जो आप अलग टेक्स्ट में देखोगे, गोपा, भीम्बा, भदका, चन्ना, ये सारे यशोधरा के ही नेम है। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल, और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अनोज्या। ओके। नाउ अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि इन्होंने ना 4 ऐसी चीजें देखी, उसके बाद ही इन्होंने ये फैसला लिया कि वो घर त्याग देंगे, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था ना, ये महलों में रहते थे, तो इन्होंने बाहर की जीवन देखा नहीं था। तो एक बार जब ये बाहर निकले तो इन्होंने 4 साइड देखी। सबसे पहले एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार आदमी देखा, फिर एक मृत शरीर देखा, फिर एक साधु देखा। तो इस इनको ना फिर जीवन की जो रियलिटी है उनके बारे में थोड़ा सा पता लगा कि जो ये महल में रह के जीवन जी रहे थे वो असली जीवन नहीं है। आप बीमार भी होगे, आप बूढ़े भी होगे, आपकी मृत्यु भी होगी। तो ये जीवन के और भी कुछ पहलू है। तो इन्होंने बेसिकली ये जो 4 साइड थी, इन्होंने इसको इंस्पायर किया कि ये जो वर्ल्डली लाइफ है उसको रिनाउंस कर दे। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया
जब इनकी फैमिली जो है वो सो रही थी, ठीक है। और इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है, यानी कि द ग्रेट डिपार्चर। तो ये आपको याद रखना है कि महाभिनिष्कर्मा किसको बोलते हैं, जब उन्होंने घर को छोड़ा था। अब उसके बाद ये इनके गुरु जिनका नाम था अलार कलाम, इनके पास जाते हैं और वहां पे इन्होंने पढ़ाई की वैशाली के पास। कौन सी पढ़ाई की, सांख्या फिलोसॉफी। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। लेटर रुद्रक रामपुत राजगृह में। तो ये सारी चीजें बेसिकली ये पढ़ते थे, अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे। जैसे जो एक थे ना गुरु, इनको क्या बोल देते थे, यू आर सेम एज मी। मतलब कि हमारे पास जितना ज्ञान था हमने सब आपको दे दिया, अब आप हमारे पास कुछ नहीं है देने को। तो ये फिर आगे चले जाते थे। इज दैट क्लियर गाइस? तो दैट्स हाउ इनको अलग अलग इनको मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब एनलाइटनमेंट कैसे मिला? एनलाइटनमेंट इनको 35 साल की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में वैशाख पूर्णिमा वाले दिन मिला, निरंजना रिवर के नदी के किनारे, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना, और आपको ये भी याद रखना है, अभी जो बोधि वृक्ष आप लोग देखते हो ना, क्योंकि बोध गया में इनको पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, वो जो अभी बोधि वृक्ष देखते हो ना, ये वो वाला पेड़ नहीं है जहां पे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसको एक्चुअली ना काट दिया गया था। एक शेवा रूलर थे जिनका नाम था शशांक गौड़ा, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एज ऑफ नाउ जो बोध गया में आप बोधि वृक्ष देखते हो, 5th जनरेशन का है, ठीक है, ओके। मतलब 5 बार उसको अलग अलग वो मतलब कि डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ऐसे करके वो 5th जनरेशन का है। तो ये आपको याद रखना है। इनलाइटमेंट के बाद जो सिद्धार्थ थे उनको बुद्धा कहा जाने लगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अदर टाइटल क्या, ताथागत। ताथागत कौन होते हैं, जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया। एक होते हैं शाक्य मुनि, जो कि शाक्य क्लैन के जो साधु होते थे उनको बोलते थे, ठीक है ना। अब इन्होंने जो पहला एनलाइटनमेंट पाने के बाद जो इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया, वो कहाँ पे दिया था, वो इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है, जिसका नाम था ऋषि पतना। तो ये आपको ये जगह का नाम, जो कि वाराणसी के पास है। जब भी आप बनारस जाओ ना, बनारस से सारनाथ काफी कम दूरी पे है। आई थिंक अगर आप कैब वैब करोगे तो 300-400 रुपये में पहुंच जाओगे। तो जाना जरूर, सारनाथ काफी अच्छी जगह है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने पहला अपना सरमन दिया, मतलब कि पहला अपना ज्ञान दिया 5 ब्राह्मण एस्केटिक्स को, ठीक है, जो कि इनके कंपेनियन भी थे। और आपको एक चीज और याद रखनी है, जो लास्ट पर्सन पर्सन था ना जिसको बुद्धा ने ज्ञान दिया था, इनलाइटन किया था, वो था बेसिकली सुभद्रा। तो ये नाम याद रखना, क्लियर है ना। इस इवेंट को जो इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था 5 ब्राह्मण को, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, ओके नाउ। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धा ने जो रेनी सीजन थे वो कहाँ कहाँ पे बिताए। तो 2nd to 4th जो रेन रिट्रीट इन्होंने राजगृह में बिताया। किंग बिम्बिसार जो थे मगध के, उन्होंने इनके लिए वेलुवन महावीरा भी बनवाया था, ठीक है। 5th ईयर में ये वैशाली में रहे थे, जो कि कैपिटल थी लिच्छवीज की। लिच्छवीज ने कुटाग्रासाला बनवाया था महावन में उनके लिए। और अमरपाली जो एक रॉयल कोर्टिशन थी, मतलब कि वैशाली में वो दरबार में थी, तो वो इनकी डिसाइपल बन गई थी, इनकी शिष्या बन गई थी। और उन्होंने अपनी जो अमर वाटिका है वो भी गौतम बुद्धा को रहने के लिए दे दी थी, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि जो 8वां ईयर था ना इनलाइटनमेंट का, 8वें ईयर में इनलाइटनमेंट के वुमेन्स को अलाउड किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, क्या इनिशियली वुमेन को अलाउड था? इनिशियली अलाउड नहीं था, लेकिन जो 8वां साल था, बुद्धा को जब इनलाइटनमेंट मिले हुए 8 साल हो गए थे, उसके बाद औरतों को अलाउड किया गया था बुद्धिस्ट संघ में। कहाँ पे? वैशाली में। तो ये आपको जगह का नाम भी याद रखना है, कहाँ पे, ठीक है। और ये कैसा किया गया था, एक आनंद थे उनकी मतलब बेसिकली गौतम बुद्धा के एक डिसाइपल शिष्य थे, ठीक है, काफी बिलव शिष्य थे। उनकी रिक्वेस्ट पे गौतम बुद्धा ने वुमेन्स को अलाउड किया था, ओके। वो जो महा प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनको पाला था, वो फर्स्ट भिक्षुनी, यानी कि जो फर्स्ट वुमन बनी थी जो कि बौद्धिस्ट संघ में एंटर किया था। अगर मैं बात करूं तो देवदत्त जो उनके कजिन थे, इनिशियली उनके डिसाइपल थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की, ठीक है। कौशला में बुद्धिज्म को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, क्योंकि इनको ना काफी वेल्दी लोगों से सपोर्ट मिल रहा था। जैसे वेल्दी मर्चेंट थे अनंथा पिंडाका, ठीक है, इन्होंने जीतवना विहार जो वो दान की थी। लेकिन आपको क्या याद रखना, मैं वो बताया। तो किशन पर्सन जी थे, आज याद रखना, ठीक है, इन्होंने कुबर्मा विहारा बनाया था। ये नो नीड टू रिमेंबर दिस वन, नो नीड टू रिमेंबर दिस वन, बस मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है, ओके। बुद्धा ने जो अपना लास्ट रेनी सीजन है वो वैशाली में बिताया था, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पावा में ब्लैक स्मिथ जो उन्होंने उसको सुक्रमा दावा, जो पिग डिलाइट मतलब कुछ होगा, ठीक है, कुछ डिश होगी, वो इनको दी थी, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग हुई। और उसके बाद ये जो है वहां वहीं पे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और
उन्होंने जो अपना लास्ट सरमन है वो किसको दिया था, सुभद्रा को दिया था, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे, मल्ला रिपब्लिक में। तो क्वेश्चन आता है, बुद्धा ने जो अपना लास्ट सरमन दिया था वो कौन से रिपब्लिक में दिया था, आंसर होगा मल्ला रिपब्लिक, ठीक है, कुशीनगर, जो कि मल्ला रिपब्लिक के अंडर आता है। यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण मिला 483 बीसी में, ठीक है, 80 साल की उम्र में। पैदा कब हुए थे, 563 बीसी में। क्लियर है, क्योंकि रिवर्स चल रहा है। कुशीनगर जो है कैपिटल थी मल्ला रिपब्लिक की, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कुछ सिंबल्स है जो एसोसिएटेड थे। जैसे जब इनका बर्थ हुआ ना, तो लोटस और बुल, ठीक है, काफी जात का स्टोरी होती है। जात का स्टोरी क्या होती है, जात का स्टोरी होती है स्टोरीज दैट वर एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट है महाभिनिष्कर्मणा, ये है आपका होश से रिलेटेड। इनलाइटनमेंट, ये है आपका पीपल ट्री से रिलेटेड। फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन जो था वो था व्हील, धर्म चक्रा। डेथ जो है महापरिनिर्वाण, ये आपका स्तूपा से। ओके, तो ये कुछ आपके सिंबल्स है जो आपको अच्छे से देखने हैं। नाउ कोर टीचिंग क्या थी बुद्धा की, चार नोबल ट्रूथ थे। जैसा पहला सफरिंग, कि देयर इज अ सफरिंग, दुख है, दुख का एक कारण है, और दुख के कारण को अगर हम मिटा देते हैं तो हमें बेसिकली हम उस पाथ पे पहुंच जाएंगे जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और दुख को मार्ग को कैसे मिटा सकते हैं आप लोग, अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके। कैसे याद रखोगे, काम वाइज, सिंपल, बात खत्म। राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, काम वाइज, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एफर्ट। क्लियर है, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ इनकी जो टीचिंग थी उनको डिलीवर किया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन सूता में, ठीक है। बुद्धिज्म ने कास्ट डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट किया था, और जो कॉमन मैन लैंग्वेज है पाली, उसको यूज किया था। पाली, ठीक है, पाली, पानी, मतलब कुछ भी लॉजिक लगा के यार कर लेना, याद नहीं, प्राकृतिक नहीं है, पाली है। ओके, नाउ उन्होंने सिंप्लिसिटी पे भी एम्फेसाइज किया था। अब बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लेते हैं। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 483 बीसी में राजगिरा में हुई थी, अजात शत्रु के अंदर। यहाँ पे जो प्रिसाइड किया था, मतलब कि वो थे महाकश्यपा, ठीक है। सेकंड जो हुई थी वो 100 साल बाद हुई थी, 383 में वैशाली में। काला शोका ने बेसिकली उस टाइम पे राजा थे, और साबा कामी ने प्रिसाइड किया था। 240, ये 247 यानी कि थर्ड काउंसिल बुद्धिस्ट की, ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, अशोका में। मोगलीपुत्र जो तीसरा थे, जो अशोक के भाई भी थे, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। फर्स्ट सेंचुरी में कश्मीर में हुई थी, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क इस टाइम पर रूलर थे। वासुदेव जो है वो प्रेसिडेंट थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे, वो जो जो प्रिसाइड किया था, वाइस प्रेसिडेंट वो थे अश्वघोषा। अब याद कैसे करें सर, राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्रा गया, ठीक है, पाटलिपुत्रा से कश्मीर, ऐसे आर वे की पाटलिपुत्र, ठीक है, राज वैशाली को लेके पाटलिपुत्रा, फिर कश्मीर चला गया। तो जगह के नाम तो हो गए याद। अब उसके बाद ये कैसे याद हो गए, ये इजी है। ए के, ए के कैसे, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोका, कनिष्क, ठीक है, ए के दो बार ए के। नाउ ये कैसे याद होगा सर, एम एम एस एम, ठीक है, ये मतलब एम एस, फिर एम, तो ये एम वी एम एस एम वी ए। सिंपल है, काफी सिंपल है, याद रखना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, महाकश्यपा, साबाकामी, मोगलितेशपुतम, और उसके बाद आपका ये एम वी ए में क्या आ जाएगा, वाशुमित्रा और अश्वघोषा। क्लियर है, ये तो याद हो ही जाएगा। 483, 100 साल बाद, 583, 247 फर्स्ट सेंचुरी, ये तीन तो याद हो जाएगा। बस ये 247 एक बार, दो तीन बार पढ़ लेना, एंड दैट विल बी इजी। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब ना बुद्धिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था बाद में एक तो हीनयान, एक महायान। हीनयान यानी कि जहाँ पे बुद्धा को एज ए ग्रेट टीचर माना गया। महायान जहाँ पे बुद्धा को वर्शिप किया गया इन द फॉर्म ऑफ गॉड। अब कुछ सेक्ट भी है, ठीक है। सेक्ट आपके एग्जाम, मतलब कि लाइक यूपी पीसीएस बीपीएससी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, बट इनकेस आप यूपीएससी की तैयारी करो तो वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो आप लोग पढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नाउ हीनयान, हीनयान का मतलब क्या है, लेसर व्हीकल, और यूपीएससी के लिए हमारे अलग से भी लेक्चर आएंगे। हीनयान का मतलब क्या है, लेसर व्हीकल, यानी कि ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग में बिलीव करते थे। कोई आइडल वर्शिप नहीं थी, गोल क्या था, अरहत यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, वो भी इंडिविजुअल गोल था। मतलब ऐसा नहीं है सबको लेके चले, नहीं, इंडिविजुअल ही गोल था। सेक्ट यहाँ पे वैभाषिका, सोनतंत्रिका, ये इसी के है। महायान में ना बुद्धा को एज ए गॉड की तरह पूजा गया, ठीक है। बोधिसत्व आइडल थे, यानी कि आप ना, फॉर एक बोधिसत्व वो होते थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो होने वाली होती थी, बट वो अपना जो केवल्य ज्ञान है ना उसको पोस्टपोन कर देते थे, ठीक है, ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको केवल्य बोला जाता है। जैनिज्म में जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको क्या बोला जाता है, कोई मैसेज करेगा, ठीक है, या मैंने उल्टा बोल दिया, आई थिंक जैनिज्म में केवल्य बोला जाता है,
और यहाँ पे निर्वाणा बोला जाता है, ठीक है, निर्वाण। एक बार मुझे करेक्ट करना, ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो। नो, यहाँ पे आइडल वर्शिप की जाती है, बुद्धा गॉड, बोधिसत्व आइडल। यहाँ पे मतलब शून्यवाद, ये सारी इनकी फिलोसॉफी थी, ठीक है। तो नो नीड टू दैट मच रिमेम्बर, बस इतना याद रखो, हीनयान महायान नाउ। उसके बाद मैं आप लोगों को अगर दो चार चीजें और बताऊँ, आपको ये याद रखना, नागार्जुना ने डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता यानी कि वॉइड, इसकी फिलोसॉफी दी थी, ये आपको याद रखना है, ओके। जो कि माध्यमिका स्कूल से बिलोंग करते हैं, क्लियर है। नाउ नागार्जुना जो है ना, ये कोर्ट स्कॉलर थे कनिष्का के, तो ये भी याद रखना है। और ह्यून सांग ने इनको इंडियन आइंस्टाइन भी बोला। मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा बोला गया है। अवलोकितेश्वरा पद्म पानी, ये बुद्धिस्ट बोधिसत्व है, कंपैशन के। बोधिसत्व मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो कि अपने निर्वाणा को पोस्टपोन कर देते, निर्वाणा ही बोलते हैं, क्लियर हो गया। नाउ अब ना कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनय, विनय यानी कि हाथ जोड़ते, विनय करते ना, हाथ जोड़ के हम रूल बता रहे हैं, विनय करके हुए मतलब हाथ जोड़ते हम रूल बता रहे हैं। सुत्त पिता का, सुत्त मतलब कि बुद्धा की जो टीचिंग को ना एक धागे में पिरो दिया, ठीक है, सुत्त टीचिंग, ठीक है। अभिधम्मा पिता का, अभिधम्मा फिलोसफी के रहेगा, ठीक है, अभिधम्मा, धम्मा मीन्स फिलोसफी से रिलेटेड, समथिंग लाइक दिस, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। जातका टेल क्या होती थी, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड स्टोरीज होती थी, जो कि पाली लैंग्वेज यानी कि आम आदमी की भाषा में लिखी गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिकली आर्किटेक्चर, जो कि आपके एग्जाम के लिए वो भी थोड़ा सा जरूरी है। नाउ अगर मैं आर्किटेक्चर में बात करूं तो मुद्राज होती थी कुछ। एक तो है भूमि स्पर्श मुद्रा, यहाँ ये जो इमेज है ना भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्धा की है, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है, जहाँ पे राइट हैंड जो है वो अर्थ को टच किए हुए है, ठीक है, दैट इज ए मूवमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट। चैत्य क्या होते थे, ये मोन्यूमेंट और श्राइन होते थे, ठीक है, ओके। एक होते थे चैत्य, एक होते थे विहारा, दोनों अलग अलग होते थे, आपको याद रखना, विहारा रहने की जगह, चैत्य पूजा करने की जगह। स्तूपा क्या होते थे, माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता था, जहाँ पे जो बुद्धा के रेलिक्स है ना, मतलब कि उनसे रिलेटेड जो चीजें वो रखी गई है, ओके। और जो गांधार इमेज है ना सारनाथ की, वो क्या डेपिक्ट करती है, धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा कौन सी थी, धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखो यार, अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा सिंसियरली हो गया ना, कमेंट करो प्लीज। बिकॉज क्या होता है ना, कमेंट करने में आपका कुछ पैसा नहीं जाएगा, कुछ वो नहीं होगा, बट ये हमारे लिए एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है, ओके। आप में से काफी सारे लोग इकोनॉमी का भी वन शॉट मांग रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। अब चार टाइप है, ये यू कैन इग्नोर दिस, ओके। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू कैन इग्नोर दिस। यूपीएससी के लिए वैसे भी हमारे अलग से लेक्चर आने वाले हैं। अब एक चीज और याद रखिए, बुद्धा ने ना वैदिक रिलीजन को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था, कर्मा रिबर्थ में वो बिलीव करते थे, क्लियर है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ लर्निंग, ये भी देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी थी, वो महायान बुद्धिज्म का सेंटर था, किसने बनवाई थी, कुमार गुप्ता ने। वल्लभी सेंटर था हीनयान बुद्धिज्म का, जो कि गुजरात में है, ठीक है। विक्रमशिला महावीरा पाला किंग धर्मपाल ने बनवाई थी, ठीक है। विक्रमशिला किसने बनाई, धर्मपाल, मतलब कोई इंसान है जो कि धर्म कर रहा है, कैसे, विक्रमशिला बना के। विक्रमशिला जिसने बनाई उसने धर्म का काम किया, तो धर्मपाल, ठीक है। ओदंतीपुर फाउंडेड बाय गोपाला, ओदंतीपुर फाउंडेड बाय गोपाला। नव नालंदा महावीर मॉडर्न सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, पाली रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब लाइट ऑफ एशिया एक बुक है, किसने लिखी है, एडविन आर्नोल्ड ने। महापरिनिर्वाण टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है, कुशीनगर में। एक आइडल है 6.10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये बुद्धा के लास्ट मोमेंट दिखाते हैं बिफोर अटेनिंग प्री निर्वाणा, ओके। अब एडिशनल फैक्ट में हम दो चार चीजें और कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले पंचजना, ये पांच आर्यन ट्राइब को रेफर किया गया है, ये ठीक है। काव को अघन्या बोला गया है, धर्म और नीति, चलो ये तो मतलब नॉट दैट मच इंपोर्टेंट, ठीक है। अभी देखो, चैत्य वर्शिप हॉल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विहारा मोनेस्टिक ड्वेलिंग, ठीक है। नाउ काले चैत्य हॉल जो है वो लार्जेस्ट हीनयान रॉक कट चैत्य, ठीक है। जाइंट बुद्धा स्टैचू कहाँ पे, ये बोध गया में 80 फीट का। ये बेसिकली जापान इस में बनवाया था, जापानीज ने, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस स्तूपा राजगीर में, बिहार में। फर्स्ट यूज जो है वर्ड स्तूपा को वो ऋग्वेद में देखने को मिला है। ओल्डेस्ट स्कल्पचर जो है वो है गांधार, ठीक है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। अब हम लोग करेंगे अपना जैनिज्म, और मैं आपसे अब चार क्वेश्चन पूछता हूँ, अब सबको ना आंसर करने हैं बिना देखे, ठीक है। अगर आप एंड तक पहुंच गए हो ना, बिना देखे आंसर करने हैं। मुझे ना ये बताओ सीक्वेंस में जो जगह के नाम है, पहली से लेके चार बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, हु वॉज द लास्ट पर्सन जिसको बुद्धा ने ज्ञान दिया था, लास्ट पर्सन जिसको बुद्धा ने ज्ञान दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मेरा ये है कि बोधिसत्व का मीनिंग क्या होता है, बोधिसत्व का मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई आप लोगों ने अभी ऊपर ना ये देखा था, बुद्धिज्म से रिलेटेड ना कुछ सिंबल देखे थे, ठीक है? वो सिंबल बताओ। तो मेरे चार क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग आंसर करो। जो सही आंसर देगा मैं उसको हर्ट दूंगा, ठीक है? बाकी ताकि बाकी लोगों को पता लग सके। और पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारी ऐप पे मिल जाएगी। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैनिज्म को, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी, हर जगह ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वर्ड जैन, जिसका मतलब क्या होता है? ये संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया, जिना, जिसका मतलब होता है कॉन्करर और विक्टर, यानी कि विजय पाना। किस चीज पे विजय पाना? अपनी इच्छाओं पे, अपने बॉन्ड्स पे, मतलब कि हर एक बॉन्ड से आप आजादी पालो। अब जैनिज्म किसी एक बंदे के द्वारा फाउंड नहीं किया गया था, बल्कि एक लिनियज थी, जिसको हम लोग बोलते हैं 20 तीर्थंकर। तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। और जो जैन सेज होते हैं ना, मतलब जो साधु वगैरह जो जैन में होते हैं, उनको बोला जाता है निर्ग्रंथास, मतलब कि जो कि हर एक बॉन्ड से फ्री है। जैनिज्म में कितने तीर्थंकर है? 24 है। जैन ट्रेडिशन ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 24 है। अब आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना, जो पहले तीर्थंकर थे ना, उनका नाम था ऋषभ देव, ठीक है? ऋषभ देव। और इनको आदिनाथ, ये ऋषभ देव, ये सारे इनके नाम हैं। अब लास्ट जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? और जो 23rd थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है? ये कहाँ पे पैदा हुए थे? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी, काशी में। जो कि ये किसके बेटे थे? अश्वसेन के। इन्होंने जो केवल्य ज्ञान की प्राप्ति है, जो बेसिकली जैसे मोक्ष होता ना हिंदू में, और जैन बुद्धिज्म में क्या बोलता है इसको? बुद्धिज्म में बोलते हैं इसको निर्वाणा, है नी? तो जैनिज्म में इसको केवल्य बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को, ठीक है? तो ये हुई थी इसकी आश्रम पाद उद्यान, ठीक है? यानी कि यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और जो इनको परिनिर्वाणा, वो समेत शिखर जी, झारखंड में, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ परिनिर्वाणा का मतलब क्या है। मैंने आपको अभी बताया हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट है, इन्होंने चार वचन दिए थे: अहिंसा, सत्या, अस्त्या, अपारगरिया, ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं। और एक जो है ना, मतलब कि ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था बाद में। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में, कुंडाग्राम में। कहाँ पे हुआ था ये? मॉडर्न डे बिहार, वैशाली में। ओके, वैशाली जो है ना, वहां पे। इनके फादर का जो नाम था वो था सिद्धार्थ था। अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि यार बुद्धा का नाम भी सिद्धार्थ था, वो सारी चीजें थी नहीं। तो थोड़ा सा देख के चलना है नहीं। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि हेड थे ये गायत्रिक क्षत्रिय क्लैन के। इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, ठीक है? जो कि चेतक की सिस्टर थी, बहन थी। कौन था चेतक? चेतक थे बेसिकली लिच्छवी रिपब्लिक के चीफ। ओके, क्लियर है नाउ? जो चाइल्डहुड नाम था महावीर स्वामी का, वो था वर्धमाना। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ओके। और इनकी डॉटर का नाम था अनोजा प्रियदर्शना। काफी अच्छा नाम है अनोजा, है नी? और इनके जो सन इन लॉ थे महावीर स्वामी के, उनका नाम था जमाली। अब 30 साल की उम्र में महावीर ने संसार को त्याग दिया, ठीक है? मतलब कि रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि जो संसारिक सुख है ना, उसको त्याग दिया। और उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। उसके बाद जाकर उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? एक साल ट्री के अंडर, ऑन द बैंक ऑफ रिजू पालिका रिवर, नियर जिम्बिक ग्रामा। अब आपको मुझे ये बताना, जो साल ट्री है, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ड्राई है, या फिर मतलब कि टेम्परेट है? कौन सा ट्री है? लेट्स सी। ज्योग्राफी कितने लोग को आते हैं? ज्योग्राफी वन शॉट कराया हुआ है ना, जाके देखो वन शॉट, ठीक है? इनलाइटनमेंट के बाद इनको केवालिन बोला गया। केवालिन मतलब कि वन विद फुल नॉलेज, केवलिन, ठीक है? जैसे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवालिन। अरहत क्या होता है? वर्थी, जिनका मतलब जो कनकुरर हो। निर्ग्रंथा डिटैच्ड वन, यानी कि जो कि फ्री है हर एक बोर्ड से। अब इन्होंने 30 साल तक जो है वो इधर उधर घूम के अपने इसका मतलब कि वो किया, ठीक है? जो धर्म था ना, जैनिज्म, इसको फैलाया। और इन्होंने जैन संघ बनाया विथ 11 गंधाराज, जो कि चीफ डिसाइपल थे। इनकी डेथ 527 बीसी में हो गई। अब आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, 599 बीसी में तो सर ये पैदा हुए, 527 में ये मर गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मत। तो ये भाई, ये बीसी जो होता है ना, बैक ये बिफोर क्राइस्ट, ये बैकवर्ड चलता है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है? कहाँ पे बोले? पावापुरी में। मतलब कि जो इन ये डाइट कहाँ पे डाई हुए? पावापुरी बिहार में। क्या AC 72।
और यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण मिला, महापरिनिर्वाण। इन्होंने 5 ग्रेट वॉव ली थी। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्या ट्रुथ सच बोलना चाहिए, अस्त्या नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्या सेलिबेसी, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्या, ठीक है, ये महावीर ने ऐड की थी। क्लियर है। और आपको ये भी याद रखना है कि अपार क्रिया का मतलब क्या है, नॉन पोजेशन, यानी कि आज के टाइम में हम जो चीजें एक्वायर कर रहे हैं, गाड़ी बंगला जो भी है, वो अपार क्रिया, भाई ज्यादा पोजेस मत करो चीजों को, है नहीं। अनुवताज क्या है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी महावताज के, जो कि एक मतलब कि कोई ले पर्सन है, उसको जैनिज्म को फॉलो करना है, तो उसके लिए अनुवताज होते थे। अब जैन फिलोसफी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप इसको याद रख सकते हो, एक ट्रिक है जैसे KFC, ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ओके, KFC ऐसे करके याद रख सकते हो। इसको बोलते हैं 3 लेवल। रत्न त्राया, पाथ टू लिबरेशन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब केवल्य जो है ये एक स्टेट है ओमनी सेंस की, ठीक है। मोक्ष क्या है, लिबरेशन पाना, कहाँ से, कर्मा साइकिल से। संवर क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ न्यू कर्मा, मतलब कि आप नए कर्म होने से रोक रहे हो खुद को, ठीक है। निर्जरा क्या है, कि जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है आप उसको रिमूव कर रहे हो। आनंद, चतुष्थ्या, इनफाइनाइट नॉलेज, और ये सारी चीज। देखो ये मैं इतना सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो भाई, जैनिज्म से ना एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आए तो गलत ना हो, ठीक है। स्यादवाद क्या है, थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिकेशन और रिलेटिविज्म, ठीक है। मतलब कि हमारी जो नॉलेज है ना वो काफी लिमिटेड होती है। ओके, मतलब हमें हमारी नॉलेज काफी लिमिटेड होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है जैनिज्म में, वो आपको याद रखने हैं। तो गाइस अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखो इसमें ना इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, ठीक है, तो आप लोग मतलब ऐसे तो ये क्रैश कोर्स टाइप ही है कि भाई मैराथन वीडियोस है। अब मखाली गौशाला, ये पहले महावीरा के फॉलोअर थे, ठीक है, मतलब कि एक डिसाइपल थे, शिष्य थे। बाद में इन्होंने आजीविका सेक्ट बनाया था। सुदर्मन ये फर्स्ट आचार्य बने थे महावीर की डेथ के बाद। जम्बू ने सक्सीड किया, फिर मतलब 44 साल तक ये कर रहे थे। अब आपको क्या याद रखना है कि भाई नंदा के टाइम पे, यानी कि जब मौर्य अगर आप देखोगे मगध एम्पायर, ठीक है, मगध एम्पायर, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, वहां पे ना एक फैमाइन आया था 12 साल तक, ठीक है। जिसके बाद से ना एक जो जैनिज्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर है। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या भाई वो देख लेते हैं। दिगंबर यानी कि स्काई क्लैड, मतलब ये नेकेड, ठीक है। श्वेतांबर यानी कि जो कि वाइट, श्वेत मतलब सफेद, ठीक है, सफेद, जो कि वाइट कपड़े पहनते थे। अब भाई अगर कपड़े पहन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए नहीं, है नहीं, तो यहाँ पे वुमन भी लिबरेशन अटेंड कर सकती थी इजी। श्वेतांबर कपड़े पहन रहे तो वुमन भी अटेंड कर सकती थी। और इन्होंने क्या बिलीव किया था कि महावीर जो है ना, महावीरा वॉज मैरिड, ठीक है, मतलब उनकी शादी हो रखी थी। और इनके अकॉर्डिंग, श्वेतांबर के अकॉर्डिंग, जो 19th तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो फीमेल थी। अब आपको ना इस पे देखो, ये मानते हैं कि जो मल्लीनाथ है ना वो मेल था। अब यहाँ पे दिगंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्काई क्लैड नेकेड, मतलब थोड़ा सा ना एक्सट्रीम फॉर्म, वुमन कैन नॉट अटेन लिबरेशन, ठीक है। और ये मानते थे कि महावीरा जो है उनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। ओके, तो आपको दिख रहा है ये दिगंबर थोड़ा सा एक्सट्रीम है, ये थोड़ा सा लिबरल फॉर्म है। तो ऐसे करके आप चीजों को याद कर सकते हो। अब ना इनके ना जैसे मल्लीनाथ है, तो कोई मतलब दिगंबर कह रहे मेल है और श्वेतांबर कह रहे फीमेल है, तो इनके तो सिंबल्स है वो भी आपको याद रखने हैं। अब ना जैन की कुछ काउंसिल भी हुई थी, जैनिज्म की पहली जो काउंसिल हुई थी वो 310 BC में, 310 BC में कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। ओके, और यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया था स्थूला भद्रा ने, स्थूला भद्रा ने। यहाँ पे जो 12 अंग थे ना जैनिज्म के, उनको कंपाइल किया गया। प्लस में दिगंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दिगंबर कौन थे, एक्सट्रीम वन, एक्सट्रीम वन अकॉर्डिंग टू देम, ये नेकेड रहते थे, वुमन कैन नॉट मतलब कि अटेन लिबरेशन। इन्होंने बिलीव किया कि महावीरा की शादी नहीं हुई थी। प्लस दे ऑल्सो बिलीव कि मल्लिनाथ जो मेल था ना कि फीमेल था। 19th वन, ठीक है। नाउ सेकंड काउंसिल हुई थी 512 AD में, कहाँ पे हुई थी, वल्लभी गुजरात में। डिसाइड किसने किया था, देवाधिगानी, ठीक है। ये श्रमना, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ये देवार देवर्धिगानी, ये वाला वर्ड याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैनिकल
कैनोनिकल टेक्स्ट जो फाइनलाइज हुए थे, अंगा, उपंगाज, प्राकंड, किरनाज, ठीक है, काइंड ऑफ ए लिटरेचर जो जैन लिटरेचर है। अब जैन लिटरेचर को हम लोग अगामाज और सिद्धांताज भी बोलते हैं। इसको डिवाइड किया गया 12 अंग में, ठीक है, अलग अलग अंग है। 12 उपांगाज में जो अंग है इन पे बेसिकली क्या है, कमेंट्री है, ठीक है, कोस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, इन सब पे। 10 है प्री करनाज, कुछ मिसलेनियस टॉपिक पे डिस्कशन। छेदा सूत्रास, मोनेस्ट्रिक रूल, यानी कि जो मोनेस्ट्री मतलब कि रूल्स फॉलो, जो साधु संत है वो क्या रूल फॉलो करेंगे जैन में, ठीक है। 4 मूला सूत्रास, बेसिक रूल मोंग के लिए। 2 चुलिका सूत्रास, नंद, ये कुछ नंदी सूत्रा एंड अनुयोगा, अनुयोगा द्वारा सूत्रा, ये इनसाइक्लोपीडिक जैन टेक्स्ट है। अब जो नंदी सूत्रा है ना, और ये सारे ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो यार देखो, मैं पढ़ा तो काफी डिटेल में रहा हूँ, आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। यार ये चीजें तो हमने अपने बेसिक टेक्स्ट में पढ़ी ही नहीं। बिकॉज आई बिलीव कि कराना है तो अच्छे से कराएंगे, है नहीं, या फिर कराए मत, कराना है तो अच्छे से कराएंगे। तो ये आपका यूपीएससी में भी हेल्प करेगा इस, एज इट इज। कल्पा सूत्रास किसने लिखी, भद्र बाबू ने। परी परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्रा ने। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन, मंजरी मल्लिसेन, ठीक है। द्रव्य संग्रह नेमी चंद्रा। सर ये सब याद रखना है, नोट एट ऑल, यू कैन टोटली स्किप, बस पहले वाला याद रखना है, कल्पा सूत्र, ठीक है। मैं बताता रहूँ आपको क्या क्या याद रखना है। ओके, अब तक जितना पढ़ा सब याद रखना था, बस इस वाले में आपको चॉइस दे रहा हूँ, ये वाला याद रख लेना। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिंबल, सर सारे याद रखने नहीं, मैं बताता हूँ कौन सा। ऋषभ देव पहला, बुल याद रखोगे। ऋषभ आपका कोई दोस्त हो तो उससे याद कर लो बुल, ठीक है। मल्लीनाथ कलश, कलश, ठीक है, शिव का कलश, नाथ, भोलेनाथ मल्लीनाथ, है नहीं, जैसे भोलेनाथ कलश से वो करते हैं ना, तो ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ये है सरपेंट मतलब सांप। महावीरा ये आ जाएगा आपका लायन, ठीक है। ओके, पार्श्वनाथ, पारस, पारस मतलब जो सांप है वो पारस है, पारस है उसको मतलब कि काफी महंगा है, कुछ भी कह लो यार। मतलब जैसे गोड से एसोसिएटेड है ना, स्नेक, तो ये बोलो इट्स वेरी यू नो ऑस्पिशियस ऑल्सो, काफी एग्जोटिक ऑल्सो। तो इस सेंस में आप चीजों को थोड़ा याद करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अभी आप लोगों को मालूम है रिसेंटली ना, जो ये स्नेक होते हैं ना, इनका जो वेनम होता है उससे रिलेटेड में ना केस चलते हैं बेसिकली। मतलब तस्करी होती है इनकी भी, मेरे को मतलब न्यूज में आया था ना काफी टाइम पहले। अब किस किस ने भाई जैनिज्म को फैलाया, एक तो थे चेतका, जो कि वैशाली के रूलर थे, इन्होंने जैनिज्म को फैलाया। रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन की शादी करा दी, ठीक है, वो सारी चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। खारवेला कलिंगा के ये छेदी रूलर थे, इन्होंने उदयगिरी खांडागिरी केव्स की खुदाई की थी। संप्रति ये अशोका के ग्रैंडसन थे, जो कि मेजर जैन फॉलोअर थे। उज्जैन और मथुरा जो है ना, जैन सेंटर बन गए थे। दिलवारा टेम्पल आपका माउंट आबू पे देखने को मिलता है, किसने बनवाया था ये, विमल शाह ने, सोलंकी रूल के दौरान। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है, यहाँ पे 57 फीट स्टैचू आपको देखने को मिलेगा बाहुबली का। बाहुबली माने जाते हैं जो ऋषभ देव है ना, फर्स्ट तीर्थंकर है, उनके बेटे, ठीक है। इनका सिंबल क्या था, बुल, अभी हम लोगों ने देखा। मल्लीनाथ का क्या था, स्नेक, अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद महावीर का क्या था, लायन, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये किसने बनवाया था भाई, ये बनवाया था चामुंडा राया, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री थे। गंगा किंग, ये रहा चामल्ला, मतलब 1981। बस इतना याद रखना, चामुंडा राया गंगा के वो मिनिस्टर ऑफ गंगा किंग, ठीक है ना, गंगा डायनेस्टी। फेस्टिवल और वर्शिप के मामले में अगर मैं बात करूं, महामस्तकाभिषेका, जो कि हर 12 साल में श्रवण बेलगोला में हेल्ड होता है, यहाँ पे बाहुबली से रिलेटेड। जैन वर्शिप जो है, जैन वर्शिप तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर इनकी पूजा की जाती है, वो गॉड नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ भी आपको याद रखना, दे फोकस ऑन मेडिटेशन एस्केटिज्म, ये सारी चीजें। खजुराहो जो है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो धर्म किससे रिलेटेड है, चंडेला रूलर्स, चंडेला रूलर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कुछ, ठीक है, तो कुछ बात करें अगर हम, अब थोड़ा सा हम लोग जैन आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं।
स्तूपा, चैत्याज, विहाराज, ये सारे जैन आर्किटेक्चरल फॉर्म है, ठीक है। जो चैत्याज होते हैं ये होते हैं फ्यूनरल माउंट्स। स्तूपा क्या होते हैं? ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना, आपको ये याद रखना है, स्तूपा एक्सक्लूसिवली बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थे, बिकॉज इवन बिफोर बुद्धिज्म ऋग्वेदा में इनका मेंशन है। विहारा क्या होते थे? ये मोनेस्टिक ड्वेलिंग होते थे नियर चैत्या होल। विहार, विहार, ठीक है, रहने की जगह। चैत्या क्या होते थे भाई? यहाँ पे पूजा पाठ वो सारी चीजें होती थी, ठीक है, मतलब कि जो मेडिटेशन वगैरह वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। थोड़ा रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी के लिए ज़रूरी है। देखो, भगवता रिलीजन, भागवत रिलीजन है, इवोल्व क्रिश्चियन को मेंशन किया गया है सन ऑफ देवकी इन चंडोदगा उपनिषद में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको ना कुछ ये दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब याद रख सकते हो, नहीं तो ये छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ। अब देखो, मेगास्थीन ने बोला हुआ जो पीपल ऑफ सुरसेन थे ना, मथुरा, मतलब कि जो हम लोग जनपद करेंगे तो वहाँ पे आपका सुरसेन का नाम दिखेगा, ठीक है। वो पूजा करते थे हिरैक्लस की। कौन थे हिरैक्लस? ये कृष्णा ही थे बेसिकली। गरुड़ा पिलर जो है बेस नगर का, जो विदिशा में है, वहाँ पे हिलियोडोरस के द्वारा ये जो पिलर है ये वो किया गया था। ग्रीक एम्बेसडर था ना, हिलियोडोरस। तो हिलियोडोरस ने क्या बोला है ना, कोल्ड हिमसेल्फ भागवता, ठीक है, एंड रेफर टू वासुदेव एज ए देवा देवाज, ठीक है, वासुदेव को देवों के देव देवा देवाज, ठीक है। गुप्ता पीरियड में मैरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड ने इंस्टॉल किया था विष्णु फ्लैग। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में सकंद गुप्त ने एस्टेब्लिश किया था स्टैचू ऑफ विष्णु, ठीक है। ओके, अमर कोशा में विष्णु के 39 नेम्स है, ओके। तो उसके बाद राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा ने बनाया था 10 अवतार टेम्पल एलोरा में, तो ये भी आपको याद रखना है, ये हम आगे करेंगे ऑलरेडी। अलवर जो है वो वैष्णविज्म से रिलेटेड थे, और जो नयननार है वो किससे रिलेटेड थे? शैविज्म से रिलेटेड। नयन, नयन का मतलब शिवा की तीसरी 3 आंखें होती है ना, थर्ड आइज मतलब नयनार्स, ठीक है। चलो, अब ये कुछ फिलोसफी है। अद्वैत वेदांता शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैता रामानुजन, मीमांसा ये कर्म से रिलेटेड है। अभी मैं आपको सारी की सारी ये रटवा देता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट, ओके। चलो, रथ यात्रा ऑफ पुरी उड़ीसा जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना। कुछ मेजर टेम्पल, जगन्नाथ कहाँ पे है? पुरी में। गंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है ये। 10 अवतार दियोगढ़ में गुप्ता पीरियड। कंकाली देवी तिगावा गुप्ता पीरियड। विष्णु टेम्पल ईरान, मतलब ये वो वाला ईरान नहीं है, मध्य प्रदेश में गुप्ता। ईरान इंस्क्रिप्शन भी है ना, जहाँ से हमें सती के बारे में पता लगता है। द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा में, अर्ली मिडिवल। द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में, लेटर मतलब बाद में डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है, ओके। और बाकी ये वाला आप खुद से पढ़ लेना कि शैवा टेम्पल और ये सारी चीज़ें, इसमें मतलब कुछ समझाने का नहीं है, बेसिकली मैं कहने का मेरा मेन पर्पज़ ये है। अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। अब ये ना टेम्पल देख लो, कौन सा टेम्पल, क्योंकि ना क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में कि भाई टेम्पल बताओ, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को ये याद रखना 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, उज्जैन भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कंदरिया महादेव खजुराहो चंडेलाज ने बनाया। कैलाश टेम्पल एलोरा राष्ट्रकूटाज ने। विदेश्वर टेम्पल तंजावुर राजा वन चोला ने, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, क्लियर है, तीनों के तीनों याद रखने हैं। अब कुछ मेजर शिवा टेम्पल देखो। राजा राजेश्वर टेम्पल तंजावुर में। नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु में। विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में। काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी में। शैवा बुमारा में। कोई बनारस से हो तो बताना, मतलब वन ऑफ द मतलब मैं बनारस गया था, काफ़ी पीसफुल सिटी लगी मुझे, मतलब जो वहाँ पे वाइब्स है ना वहाँ की, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। मन शांत हो जाता मतलब वहाँ पे जाके। और दिस इज़ माई लाइक फेवरेट लोकेशन ऑल्सो, बनारस वाराणसी, ओके। चलो, नेक्स्ट है सक्ता रिलीजन। यहाँ पे गोडेस जो है सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी। बस आपको टेम्पल के नाम याद रखना, उनके लोकेशन। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर। विंध्यावासिनी टेम्पल विंध्यांचल में। चौसठ योगिनी मोरेना में, ठीक है, याद रखना ये। पार्वती टेम्पल नचाना कुथार में। कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में। दक्षिणेश्वरी काली ये वेस्ट बंगाल में। अब हम लोग बात करते हैं महाजनपदास की, लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों को ना वो बता दो कि कौन सी किसके फाउंडर कौन थे, क्योंकि वो भी आपको ना काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम इसको ना लिख के याद करेंगे, ठीक है। फिलोसफीज एंड देयर फाउंडर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैच द फॉलोइंग ही आता है। सबसे पहला आता है आपका देखो, ये जो है ये पहला आपका सांख्या, ठीक है।
ये किसने वो किया था? कपिल ने। याद कर लो, कोई आपका दोस्त है कपिल, उसको संख्या नहीं आती, ऐसे संख्या नहीं आती, ठीक है। उसके बाद योगा का सबको याद रहता है, पतंजलि, इसमें कभी किसी को कोई इश्यू नहीं रहता। उसके बाद वैशेषिका, वैशेषिका ये क्या है? कन्नड़, ये बेसिकली एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना न्याय कौन करेगा? न्याय करेंगे गौतम ऋषि, ठीक है, ऐसे कर लो याद। न्याय कौन करेगा? न्याय करेंगे गौतम, ठीक है। उसके बाद आपको बात आ जाती है मीमांसा की। मीमांसा क्या भाई? यहाँ पे ये रिचुअल्स है, मतलब इनका जोर है रिचुअल्स पे। ये इसके फाउंडर कौन है? जैमिनी, ठीक है। उसके बाद आती है वेदांता की। वेदांता इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके कौन है फाउंडर? बद्रियान। अब देखो मैं ट्रिक के थ्रू इनको कैसे याद कराता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहला क्या था भाई? न्याय का कौन है? गौतमा, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखनी है? NVSGK ऐसे करके ना कोई ट्रिक बनाते हैं, मतलब अभी सुनो ध्यान से। वैशेषिका के ये कन्नड़ है नहीं, एटॉमिक थ्योरी, मतलब उस पर बात कर रहे हैं। संख्या के कपिल, मैंने बता दिया था आपको, संख्या कपिल, न्याय गौतम कर रहा है, और योगा पतंजलि। ये इसमें रटने में कोई दिक्कत नहीं है, अब आते आगे। मीमांसा को बोला जाता है पूर्व मीमांसा। मीमांसा को क्या बोला जाता है? पूर्व मीमांसा, ठीक है। और वेदांता को बोला जाता है उत्तर मीमांसा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। उत्तर में बीवी ने वेदों का अंत कर दिया, मतलब वेदांत, ऐसे याद करना। देखो याद करना है, उत्तर में बीवी अंत कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये वाला ना वेदांता, इनके फाउंडर कौन थे? बद्रियान और व्यासा, ठीक है। तो बीवी है नहीं, बीवी ऐसे। और उत्तर में तो वेदांता को उत्तर बोलते, याद हो गया। उत्तर में बीवी ने वेदांतों का अंत कर दिया, वेदांता ऐसे करके कुछ भी ट्रिक लगा लो, है नहीं। उसके बाद मीमांसा क्या भाई? ये पूर्व हो गया, एक उत्तर है एक पूर्व है, ठीक है। उत्तर साउथ दक्षिण वो नहीं है, उत्तर और पूर्व है, ठीक है। ये हो गया उत्तर। पूर्व कहाँ पे होता है बताओ मुझे? पूर्वांचल इस तरफ, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये है जैमिनी। आई होप दिस इज क्लियर। अब वेदांता में भी ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपको रटना है। कैसे रटोगे? देखो गेट पे आदि शंकराचार्य खड़े थे और बोल रहे थे कि सब एक है, सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, अद्वैता। मैं आपको बताता हूँ इसको रटना कैसे है। रामानुजन वो बोले थे हाँ सब ब्राह्मण है, लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी बची रहेगी, विशिष्ट अद्वैता। माधवाचार्य द्वैता, निम्बरका द्वैता, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैता, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा। अब इसको याद कैसे करोगे वो देखो, ठीक है। SRM यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, SRM यूनिवर्सिटी का नाम सुना है। उसके बाद DVD, ठीक है। SRM लिखना है एग्जाम में, उसके बाद लिखना DVD, ठीक है। अब नहीं यार बात सुनो, S वो शंकराचार्य है, इसमें यार A लगाना आगे, ठीक है। तो मतलब ट्रिक बन नहीं रही थी, पर मेरे को याद हो गया इसी ट्रिक के थ्रू, तो मैं अब वही बता रहा हूँ आपको। देखो तो SRM शंकराचार्य अद्वैता, ठीक है। DVD रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैता, यानी माधवाचार्य द्वैता खाली, ठीक है। N ये हो गया आपका। फिर NVC क्या हो जाएगा आपका? निम्बरका वल्लभा चैतन्य महाप्रभु, निम्बरका वल्लभा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य अचिंत्या, ये तो याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो गया निम्बरका का क्या होगा? द्वैता अद्वैता। और ये उसके बाद आ जाएगा आपका वल्लभाचार्य, नहीं, इनका क्या हो जाएगा? शुद्ध द्वैता। तो यार ये बार बार पूछा जाता है, कैसे भी करके ना अगडम तिगडम करके याद कर लो। देखो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। NVS मतलब मेरे को ये याद हो गया था, SRM करके ये वाला, और मैं बस ये वाला याद करना होता है मुझे, लास्ट वाला, ठीक है। तो आप भी कुछ भी अगडम तिगडम लगाना, पर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा 3-4 बार। और मैं ये मानता हूँ कि खुद की बनाओगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं महाजनपदास की। महाजनपदास को क्या बोला जाता है? सेकंड अर्बनाइजेशन भी, ठीक है। अब आपको क्या क्या याद रखना, इस टाइम पे आयरन टूल्स और वेपन्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। पहले जनपद होते थे, यानी कि छोटे छोटे एरिया होते थे, फिर बाद में वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए, लास्ट टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है। एलिजेंस शिफ्ट कैसे हुआ? पहले जो ट्राइबल जना से टेरिटोरियल जनपद, ठीक है। टोटल कितने नंबर थे? एज पर बुद्धिस्ट टेस्ट, इसका नाम है अंगुतारा निकाय, इसके अनुसार 16 महाजनपदास थे। इंपॉर्टेंट। अब आपको ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मगध, ठीक है। कोशला, वत्सा, वंती, इन सब में से भी मगध सबसे ज़्यादा जरूरी था। रिपब्लिक स्टेट कौन कौन से थे? वज्जी, मल्ला, कुरु, पंचाला, कंभोजा, साक्या, कोलियाज, मुरियाज, ठीक है, ओके। अब ना इनको आप ऐसे याद नहीं कर सकते,
तो मैं उसके लिए आपको ना एक मैप दिखा रहा हूँ, आप उस मैप के थ्रू इसको अच्छे से याद कर पाओगे। तो गाइस ये है आपके महाजनपद आज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप देखो मत्स्या, मत्स्या क्या है, विराटनगर, ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी। और सुरासेना मथुरा, ठीक है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, ओके। पांचाला की अचित्रा, और ऐसे करके आप ये देख सकते हो, अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती, ओके। और उसके बाद आपका अश्माका की ये पौधन्यारा, ठीक है। वैसे करके अलग अलग थी आपकी, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इससे बढ़िया ना आप यहाँ से देख लो। देखो मतलब मैंने मैप दिखा दिया आपको, एक बार देख लेना आप मैप को अच्छे से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ईजिली समझ आएगा। मगध में राजा रहते हैं राजगीर, कोशाला सरावस्ती, सरावस्ती, ठीक है, बस्ती, कोशाला सरावस्ती। चलो, वत्सा कौसाम्बी, अवंती उज्जैन और माहेश्मती, अंगा चंपा, ठीक है, मतलब ये महाजनपद है, ये उनकी कैपिटल है। काशी की वाराणसी, काशी वाराणसी याद रह जाएगा, और मगधा राजा भी याद रह जाएगा, ठीक है, और ये वत्सा भी याद रह जाएगा, ओके, ठीक है। और वज्जी की वैशाली, अंगा की चंपा याद रखना, मल्ला की कुशीनगर, ये इंपॉर्टेंट आपका। यहाँ पे बुद्धा ने महापरिनिर्वाण लिया था, तो पूछा जाता कौन से महाजनपद में, तो ये याद आता आपका मल्ला। कुरु में इंद्रप्रस्थ, महाभारत जहाँ हुई थी, तो ये भी याद आ जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ। पंचाला की अचित्रा, सुरासेना की मथुरा, तो ये भी याद आ जाता मोस्टली। छेदी की सुक्तिमती, मत्स्या विराटनगर, कंबोजा पुंछ, ओके। अश्माका की पोटाली, ठीक है। ओनली स्टेट साउथ ऑफ विंध्यास, मतलब कि जो विंध्यास नदी है ना, उसके साउथ में सिर्फ ये एक ही वो था आपका, जो बोलते हैं ये महाजनपद, तो ये आपको याद रखना है, गोदावरी नदी के किनारे था। गांधारा की तक्षशिला, ये आपकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगी गांधारा, ये रहा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट। सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट आपकी देखो इधर देखो, अंगा। सबसे साउदर्न मोस्ट अस्माका। सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी, वेस्टर्न मोस्ट में आपकी आई थिंक ये आपकी आ जाएगी एक्चुअली ना गांधारा से, हाँ वेस्टर्न मोस्ट में भी आपकी गांधारा ही देखने को मिलेगा, पर फिर एक बार देख लेना कौन सी है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं मगध एम्पायर और फॉरेन इन्वेजन की। मगध एम्पायर सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी आई, उसके फाउंडर थे बिंबिसार, ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा और महावीर के, ठीक है। इनकी पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी पॉलिसीज थी मैट्रिमोनियल अलाइंसेज और फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर, मतलब कि इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये मैट्रिमोनियल अलाइंसेज करते थे, जैसे कोशाला, लिच्छवी, माद्रा, इनके साथ। फिर फ्रेंडशिप की स्ट्रॉन्ग रूलर्स के साथ। कॉन्क्वेस्ट किया जो वीकर नेबर है उनके साथ, ठीक है। की इवेंट क्या थे, प्रशनजीत की जो सिस्टर थी जो कोशाला में, उनसे शादी कर ली, ठीक है। फिर लेटर फोर्ट एंड डिफीटेड हिम फॉर काशी ऑल्सो। फोर्ट चेतक जो लिच्छवी के चीफ थे, अनकॉन्कर्ड वैशाली आफ्टर 16 ईयर, ओके। इनके जो बिंबिसार के बाद आए अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। और तो इसको पितृहंता भी बोलते हैं, ऐसे कुछ करके, ठीक है। उसके बाद आया उदाइन ने क्या किया था, उदाइन ने पाटलिपुत्रा बनाया था गंगा सोन नदी के किनारे, तो ये आपका यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी ना। उसके बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी, जिसको हम लोग नाग डायनेस्टी बोलते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, शिशुनाग ने उदयन को मार दिया था, ठीक है। और इन्होंने डिफीट किया अवंती को भी और उसको एनेक्स कर लिया। इसके बाद आए कालाशोक जो शिशुनाग के बेटे थे, इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, हम लोगों ने किया था, कैसे था बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद आती है आपकी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंदा, जिनको बोला जाता है डेस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज एज पर पुरानिक रेफरेंस। इन्होंने एक्सपेंड कहाँ तक किया, इन्होंने कलिंगा को कॉन्कर किया, जिसकी जानकारी में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एंड दिस इज ऑल्सो योर यूपी पीसीएस PYQ। अब वेल्थ कहाँ पे है, नोटेड इन तमिल संगम टेक्स्ट अहानुरु, ठीक है। लास्ट रूलर जो थे वो थे धनानंदा, और मतलब कि ये आपको याद रखना है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर इनको यहाँ से हटा दिया था। और उसी टाइम पे आपको याद रखना अलेक्जेंडर ने भी इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे 356 उसमें, ठीक है। अब कुछ हम लोग इन्वेजन देख लेते हैं। सबसे पहला पर्शियन इन्वेजन साइरस का, ये फर्स्ट वो था जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया और इन्होंने गांधारा को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। उसके बाद डेरियस वन, इन्होंने इंडस वैली को कॉन्कर किया था, पंजाब और सिंध वाले एरिया को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था। उसके बाद जो नेवल एक्सपेडिशन है साइलेक्स के अंडर, वो किन्होंने भेजी थी, वो भी आपका डेरियस ने ही भेजी थी, ठीक है। ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था।
इन्होंने इंडियन प्रोविंसेस को 20th सत्रापी बना दी थी। इसके बाद आता है ज़ेज़ेक्स, इन्होंने इंडियन ट्रूप को यूज़ किया था ग्रीक वॉर में, ठीक है। और यहाँ पे भी याद रखना, इंडियन प्रोविंसेस रिमेंड पार्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर का पार्ट रही थी टिल अलेक्जेंडर इन्वेजन। उसके बाद आ गए ग्रीक्स, ठीक है। एक तो पहला कौन सा था, पर्शियन वाला, पर्शियन वाला कहाँ से, ईरान इराक वो वाला। उसके बाद आ गए ग्रीक, ठीक है, मैकेडोनिया इन्वेजन, अलेक्जेंडर आ गया। तो आपको ये याद रखना है, इस टाइम पे ना स्मॉल स्टेट्स जो थे वो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड थे, मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ नहीं अच्छे से उनके संबंध थे, तो काफ़ी पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड थे। तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पर्शियन एम्पायर को जो पहले था, और जो तक्षशिला था, तक्षशिला रूलर अम्बी ने सबमिट कर दिया था इनके सामने, ठीक है, अलेक्जेंडर के सामने। फिर हुई थी बैटल ऑफ हाइडास्पस जो हुई थी झेलम नदी के किनारे। झेलम को क्या बोला गया है, बताओ मुझे, झेलम को क्या बोला गया। ब्यास में कौन नहा था, एक विपाशा करके एक लड़की है नी। उसके बाद रवि क्या है, पुरुष है, पुरुषनी। उसके बाद एक और 2-3 रवि नदियाँ और थी, है नी, स्टार्टिंग में वो देख लेना आप लोग, है नी एक बार। यहाँ पे पोरस को डिफीट कर दिया था, पर उसकी बहादुरी को देख के उसको दोबारा ही वहाँ पे रीइंस्टेट किया और उसको अलाइव बना लिया एक, ठीक है। 19 महीने रहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, नॉर्मल सी चीज़ है। अब अलेक्जेंडर का इफेक्ट क्या हुआ, नो नीड टू रिमेंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ना सोर्सेज है, लिटरली सोर्सेज। अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा जात का स्टोरी, किससे रिलेटेड है, जो कि सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर देती है उस पीरियड का। ये जनरली बुद्धिज्म से रिलेटेड भी है। अशोक वादना दिव्यादाना, ये बिंदुसार से रिलेटेड है। अशोका इज टेक्सटाइल तक्षशिला, अशोका का जो तक्षशिला एक्सपेडिशन था ना तक्षशिला में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे, और अशोक कैसे कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में, उससे भी रिलेटेड है। दीपा वंशा महावंशा, ये श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, जो कि अशोका का रूल है ना, कैसे उसने बुद्धिज्म को श्रीलंका में स्प्रेड किया, उससे रिलेटेड है। महावंशातिका, ये है वंशाथापकासिनी, यार मे भी मैं इसको प्रोनाउंस गलत करूँ, इतना बड़ा नाम है, आप लोग एक बार इसको देख लेना, जैसे भी आपको इसको रटना हो, ठीक है। ये परिस्थिता पर्वन, ये हेमचंद्र ने लिखी थी, बायोग्राफी है चाणक्य की, तो दिस कैन बी आस्क्ड। मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त की काउंसिल मेंशन है, चंद्रगुप्त ने कैसे रूल किया जम्बूद्वीप पे। जम्बूद्वीप समझते हो ना, पूरा वो मतलब ये है ना अखंड भारत, उससे ही बड़ा जम्बूद्वीप, उसमें ये जो या ना आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ये भी इंक्लूड हो, तो जम्बूद्वीप, ठीक है। चलो, राजतरंगिनी किसने लिखी भाई, कल्हाना, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थेन ने। तो ये कुछ थे रिकॉर्ड। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौर्यन डायनेस्टी की, कि भाई मौर्यन डायनेस्टी में कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है फाउंडर थे, क्योंकि इन्होंने जो धनानंद है उसको हरा दिया था, है नी। और नॉन टू, इन्होंने ग्रीक ने इनको क्या बोला, सेंड्रोकोटोज एंड एंड्रोकोटोज, तो ये नाम याद रखना है, ये उसको रेफर किए गए हैं। चाणक्य ने इनको असिस्ट किया था और ये मगधा के किंग बन गए थे। कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था 304 BC में। उसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी और मतलब शादी करी थी, है नी, उनकी बेटी से, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने फिर क्या छोड़ा, एक ये ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन, किसके दरबार में, ये इन्होंने छोड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहाँ पे इन्होंने इंडिका लिखी कि वो वह कैसे, मतलब वहाँ की जो सोसाइटी थी ना उसके बारे में। इसके बाद आता आपका बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार। इसको अमित्रा घाटा बोला गया, अमित्रा घाटा, ठीक है, ग्रीक्स के द्वारा, स्लेयर ऑफ एनिमीज। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया डेक्कन तक का एरिया, ठीक है, मैसूर तक। और सोर्सेज जो तारानाथ है तिब्बतियन मोंक, वो मेंशन करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ 16 स्टेज थे, ठीक है। संगम लिटरेचर भी कंफर्म करती है कि इन्होंने फास्ट साउथ तक इन्वेड किया था। कौन था, बिंदुसार, ठीक है। फॉरेन रिलेशन की बात करें तो इनके टाइम पे कौन आया था, डिमेकस। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था, वो आया था आपका सेल्यूकस निकेटर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद जो डिमेकस है ये एम्बेसडर था किसका, एंटियोगस I सीरिया से, ठीक है। और ये आजीविका सेक्ट को इन्होंने पैटर्न किया था। और इन्होंने अशोका बिंदुसार के जो बेटे थे, अशोका को इन्होंने गवर्नर का, मतलब उज्जैन का गवर्नर बना दिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोका की। अशोका जो है वो कलिंगा वॉर हुआ था 261 BC में। वहाँ पे 1 लाख लोग मारे गए थे, मैसिव सफरिंग, जिसको देख के अशोका का धर्म, मतलब उन्होंने ना उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बेरी घोषा से, यानी कि जंग करके जीतने से बढ़िया उन्होंने धम्म घोषा को अपना लिया, ठीक है।
धम्म पॉलिसी क्या थी धम्म की? कंपैशन, चैरिटी, ट्रूथ, प्योरिटी, जेंटलनेस, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने मिशनरीज भी भेजे श्रीलंका में, सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे हर जगह, ठीक है। अपना बेटा बेटी भेजे थे। इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स में रिटर्न किस में? प्राकृतिक, ग्रीक, अरमाइक। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी और ख्रोष्टी। अब कुछ ना अशोकन एडिक्ट्स है जो आपको अच्छे से देखने हैं। देखो अशोकन एडिक्ट अगर आप लोग देखोगे ना, मनसेहर, शाहबाजगढ़ी, कांधार, कलसी, टोपरा, मेरठ, इनकी लोकेशन जनरली पूछी जाती है मैच द फॉलोइंग में, कि भाई ये आज के टाइम पे कहाँ पे, और ये पूछा जाता है कि इनके जो मेजर एडिक्ट है उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। और आपको ये और याद रखना, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे ना, जिनका नाम था बृद्र था, इन्होंने इनको एसेसिनेट किसने किया था? पुष्यमित्र शुंगा ने। इसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई थी। अब हम लोग अशोकन एडिक्ट की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेजर रोक एडिक्ट को। मैंने आपको बता दिया किस तरह क्वेश्चन आते हैं। जनरली मैच द फॉलोइंग पूछता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन आज के जगह पे कहाँ पे है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस समय आपका क्या क्या जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। जस्ट 1 मिनट, just 1 minute guys, yeah, okay, now see, पहला है रॉक एडिक्ट 1। यहाँ पे बेसिकली एनिमल स्लॉटर स्पेशली फेस्टिव सेशन के दौरान उसको बैन कर दिया गया था। मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रमोट किया गया ह्यूमन और एनिमल के। यहाँ पे जो फ्रूट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, उनको इंक्रेज किया गया कि इनको वो प्लांट किया जाए। और आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर जो पूछी जाएगी एडिक्ट 1 से, वो ये पूछी जाएगी कि ये जो साउथ इंडियन किंगडम्स है ये आपके कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन है? ये आपके है रॉक एडिक्ट 1 में, ठीक है। पांड्या, सतपुरा, केरला, पुत्राज। ओके, क्लियर है। चलो रॉक एडिक्ट 2 में क्या मेंशन है? यहाँ पे आपका मेंशन है प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, प्रिंसिपल ऑफ धम्मा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो, नॉन वायलेंस, कंपैशन, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट 3। इसमें मेंशन है कि लोगों को ना धर्म फॉलो करना चाहिए और हार्मनी में रहना चाहिए। 4th है प्रोहिबिट किलिंग फॉर एनिमल फॉर सैक्रिफाइस। आपको पहला याद रखना है और उसके बाद 2nd और 3rd धम्मा से रिलेटेड है। पहला किससे? साउथ इंडिया से रिलेटेड, फिर धम्मा से रिलेटेड। 4th क्या है? ये आपका एनिमल सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। रॉक एडिक्ट 5 जो है ये प्रमोट करता है कि भाई रेस्ट हाउसेज बनाने चाहिए, वॉल्स, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। रॉक एडिक्ट 6 जो है वो बेसिकली है आपका काइंडनेस टूवर्ड पेरेंट्स, टीचर, एल्डर, मतलब बड़ों का सम्मान करो, वो सारी चीज़ें। 7 जो है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन प्रमोशन से रिलेटेड, वुमेन वेलफेयर। तो याद रखना वुमेन वेलफेयर भी था, कहाँ पे था? रॉक एडिक्ट 7 में। 8 में क्या है? अशोका का पिलग्रिमेज है बोध गया, ठीक है। रॉक एडिक्ट 9 में है टॉलरेंस, नॉन वायलेंस को प्रमोट करना। रॉक एडिक्ट 10 में है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। रॉक एडिक्ट 11 में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मतलब टॉर्चर, क्रुएलिटी, इनको प्रोहिबिट करना। 12 में है आपका यूनिवर्सल धर्मा। 13 में है कलिंगा। मोस्ट रिपीटेड है 13, ठीक है। पहले में क्या है? पहला याद रख लो। 4th मतलब 3rd और 4th आपका धम्मा से रिलेटेड हो गया। 3, 4 और 12 किससे रिलेटेड है? धम्मा से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना। 3, 4 और 12 यूनिवर्सल धम्मा की बात करता है, ये 12, ठीक है। 13 कलिंगा पे जो वो किया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद वो वाला है, ठीक है। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेगास्थीन की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इससे हमें जानकारी मिलती है। हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था, ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज मोनार्की थी, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब सप्तांग थ्योरी है, किसके? ये सप्तांग थ्योरी ये है अर्थशास्त्र में दी गई है चाणक्य के द्वारा। देखो एक किंग होता है, ब्यूरोक्रेसी, टेरिटरी, कैपिटल, ट्रेजरी, आर्मी, अलाइज। तो ये इसकी सप्तांग थ्योरी है। क्वेश्चन जनरली ऐसे आते हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। देखो किंग को कौन वो करेगा भाई? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, असिस्ट करने। एक टेरिटरी होनी चाहिए और कैपिटल भी होगी, ट्रेजरी भी होगी, आर्मी, फोर्स, अलाइज, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। बंदा ग्राधिकारिता, ठीक है, हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। याद कैसे करोगे यार इसको, ठीक है। एक काम करते हैं, बंदागर, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो बंदागर रॉयल ट्रेजरी है, ठीक है। बंदागर, घर में रॉयल ट्रेजरी है, घर करके ऐसे। सीता एग्रीकल्चर से हो जाएगा, नो इशू। महापक्षा, अकाउंट हेड, महापक्ष, ठीक है, पक्ष, अकाउंट। डंडा पशिका, पुलिस क्या मारती है? डंडा, ठीक है। चीफ जस्टिस, महादंड नायक कौन होता है भाई? ऑब्वियसली चीफ जस्टिस होता है, महादंड नायक है नहीं। मही पीलापति, एलिफेंट्री कमांडर, ओके।
महानालपति इन्फेंट्री कमांडर, संधि विग्राहक पोस्ट वॉर, ओके, बालाधिकृताज कमांडर इन चीफ। यार इसको ना कुछ ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 3-4 तो याद हो गए है नी, ये जो थे, इसको लास्ट वाले को ट्रिक बना लेना, क्योंकि ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है कि वो कीवर्ड्स पूछते हैं जनरली, ठीक है। चलो, राणा भंडागरिका इंस्पेक्टर, राणा इंस्पेक्टर ऐसे कर लो, ठीक है। अंतपाला फ्रंटियर ऑफ फोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एक समहर्ता होता था जो चीफ रिवेन्यू ऑफिसर होता था, ठीक है। लैंड रिवेन्यू यहाँ पे 16 फिक्स था प्रोड्यूस का। टैक्सेस जैसे भागा हो गया, बाली हो गया एडिशनल टैक्स, चोरा राजू हो गया थीफ टैक्स, सर्च फॉर थीफ टैक्स, प्राणाया हो गया इमरजेंसी टैक्स, पिंडाकारा हो गया एनुअल विलेज टैक्स, प्रावेश्या हो गया इम्पोर्ट ड्यूटी, निष्क्रम्या हो गया एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेना भक्तम हुआ, सेना भक्तम याद रखिएगा, शुल्क कस्टम ड्यूटी, ठीक है। विष्टि फोर्स्ट लेबर, ये बार बार पूछा जा चुका है। हिरण्या गोल्ड टैक्स, ठीक है। उद्या भागाकल इरिगेशन टैक्स, तो ये पूछा जा सकता है उद्या भागाकल, भागाकल, ओके। तो ये हो गया आपका ये वाली बेसिक सी चीज़ें। अब हम लोग प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, और 4 प्रोविंसेस थे, मतलब 4 वो थे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में था तक्षशिला, साउथ में था सुवर्णगिरी, तोशाली ईस्ट में, उज्जैन वेस्ट में। प्रोविंशियल हेड को बोला जाता था रॉयल प्रिंस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेड को बोला जाता था राजूका, और उसको असिस्ट कौन करते थे, युक्ताज, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सी चीज़ें। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, जस्ट 1 मिनट। आर्मी 6 लाख मतलब आर्मी होती थी, बस इतना याद रखना है। स्ट्रक्चर जो था ना 6 डिवीज़न थी, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी, ट्रांसपोर्ट, नेवी भी थी, बस इतना याद रखना, नेवी भी थी। कमांड जो थी वो सेनापति के अंडर होती थी, ऑब्वियस सी बात है। जुडिशल सिस्टम क्या था, चीफ जस्टिस और हाई अपेलेट अथॉरिटी होती थी। धर्माशित्या ये सिविल, कंटका साधना क्रिमिनल, ठीक है, कंटक क्रिमिनल, धर्मा सिविल, ठीक है। चीफ जस्टिस को धर्माधिकारीन, ओके, पनिशमेंट वो सारी चीज़ें भाई इसमें, ठीक है। चलो ये मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग वो देख लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट मौर्य डेवलपमेंट की। मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ फॉरेन इन्वेजन, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे, जैसे कॉइन्स वगैरह हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गए, इनसे हमें पता लगता है। पहला आ गया आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये रुद्रदमन से रिलेटेड है। रुद्रदमन ये कौन है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला मेजर संस्कृत इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जूनागढ़ का, ठीक है। हाथी गुम्पा, खारवेला, खारवेला कौन थे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैनिज्म को फॉलो करते थे। अयोध्या इंस्क्रिप्शन किसका था, दाना देवा, धाना देवा, ठीक है। ये सारे यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। नासिक इंस्क्रिप्शन था आपका गौतमी बालासारी, बालासरी, कौन थी ये बेसिक गौतमी पुत्र सतकर्णी सुना होगा आप लोगों ने, है नहीं, तो उनकी मदर थी। कान्हेरी इंस्क्रिप्शन वशिष्ठ पुत्र ये पुलवामाई, ठीक है। लैंड ग्रांट आपको सातवाना किंग वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन थे, आगे हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। अब लिटरली सोर्सेज कैसे पता लगता है पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट का, मालविका मित्र कालिदास, महाभाष्य, पतंजलि, ठीक है। ये 2 बुक आपको याद रखनी है, ये बार बार पूछी गई है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि भाई जो लास्ट मौर्यन किंग था ना बृहदत्त, उसको किन्होंने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंगा ने। अब इसके बाद इन्हीं के टाइम पे पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे क्या हुआ था, इनकी कैपिटल क्या थी, विदिशा। इन्हीं के टाइम पे डिमेट्रियस इन्होंने अटैक किया था इंडिया पे, राइट, मतलब कि वो सारी चीज़ें इनको देखने को मिली। पुष्यमित्र शुंगा जो थे ना फॉलोअर थे ब्राह्मणिज्म के, और उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे जब पतंजलि क्या थे, पृष्ठ थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा चुका है। और ये बुद्धिज़्म को ऐसा बोला गया कि ये बुद्धिज़्म के प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि ये बुद्धिज़्म इनको पसंद नहीं था, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट को पैटर्नाइज किया है। बरहूत, सांची, मोनूमेंट, इनको रिनोवेट कराने का काम किसने किया था, पुष्यमित्र शुंगा ने ही। और अगर मैं इनके सक्सेसर की बात करूँ, पुष्यमित्र शुंगा के बाद आए थे इनके बेटे अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है उनका चक्कर चल गया था मालविका से, तो कालिदास ने लिख दी मालविका अग्निमित्र, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है देवाभूति जो लास्ट रूलर थे जिसको मर्डर कर दिया गया था वासुदेव कानवा ने। इसके बाद वासुदेव डायनेस्टी यानी कि जो कानवा डायनेस्टी है वो स्टार्ट हुई थी। देवाभूति लास्ट रूलर, जनरली कैसे पूछता ना यूपी पीसीएस, लास्ट रूलर फर्स्ट रूलर, 2 चीज़ें अगर आपको याद है ना तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कान्वा डायनेस्टी किसने फाउंड की? वासुदेव। इन्होंने किसको मारा था? लास्ट रूलर देवभूति को, ठीक है। और इससे पहले पुष्यमित्र शुंगा ने किसको मारा था? बृहदत्त को, ठीक है। तो ऐसे लास्ट रूलर जरूर याद रखना। इनको बोला जाता है शुंगा भृत्याज, यानी कि सर्वेंट ऑफ शुंगाज, पुराणाज में इनको बोला जाता है। पूछा जाता है बार बार, जो भी आपको याद रखना। इनके बाद आंध्राज आ गए थे। आंध्राज कौन थे भाई? आंध्राज से जनरली आपके कौन थे? सातवाहनाज, ठीक है। अब कलिंगा, एक क्षेत्रीय डायनेस्टी भी थी कलिंगा में, वो भी याद रखना है। फाउंडर के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट नॉन किंग थे वो था महामेघवर्मन। और यहाँ पे एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, उनसे इसकी पता भी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे खारवेल। ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। और आपको ये भी याद रखना है, इन्होंने सातवाहना किंग सतकर्णी से भी काफ़ी बैटल्स लड़ी थी, ओके। तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना, यानी कि कंटेम्प्रेरी था आपस में। अब आ जाता है आपका सातवाहना डायनेस्टी, जिसको वेदों यानी कि पुराणों में क्या बोला गया है? पुराणों में आंधाज बोला गया है। फाउंडर कौन थे? सिमुका सातवाहना, जिनको आंधाज भी कहा जाता था। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? पुराण और इंस्क्रिप्शन से। जैसे नासिक, नानागढ़, इन इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, जो कि एक बहुत ही महान रूलर था ये सातवाहना डायनेस्टी का। अब जैसे कृष्णा, श्री सतकर्णी, ये भी रूलर थे। पर आपको याद रखना गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। इनका नाम किस पे था? इनकी जो मदर थी ना गौतमी बालाश्री, इन पे इनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैट्रीलिनियल सोसाइटी थी, पैट्रियार्की नहीं थी, मैट्रियार्की थी, ठीक है। इन्होंने कॉन्कोर्ड किया था डेक्कन को। नाहापाना जो थे मालवा के, उनको डिफीट किया था। ब्राह्मणिज्म को इन्होंने पैटर्नाइज किया था, बट बुद्धिज़्म को भी इन्होंने डोनेट वगैरह वो सारी चीज़ें की थी। इनके दरबार में एक पोइट थे जिनका नाम था हाला। उन्होंने लिखा था गठा सप्तास्ती, ठीक है। तो याद रखना आपको। पुलामावी लास्ट मेजर रूलर थे जो आपको देखने को मिलता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट नो नीड टू रिमेंबर, एग्जाम पास में सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम में आएगा। सोशल लाइफ, सर आपने दिया क्यों है? या तुम लोग ये ना बोल दो कि सर ये तो आपने पूरा स्किप करके पढ़ा दिया है ना। तो जिनको पढ़ना है वो खुद से ही पढ़ सकते हैं, है नहीं। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे हमारे उस पर ऐप पे, ओके। चलो, सोशल लाइफ, यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलता है संस्कृत टेक्स्ट से। जो जैसे मनुस्मृति थे उससे थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। मैट्रीलिनियल नेमिंग थी, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो सारी चीज़ों। और जहाँ पे जो सोसाइटी थी ना वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस थी, सिर्फ ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणिकल टेस्ट से नहीं। कल्चर क्या था? क्वीन नायानिका, ठीक है, इन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म किए थे। डोनेट किया था ब्राह्मणास को, बुद्धिस्ट मोंग को, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमी कैसी थी? मर्चेंट गिल्ड और क्राफ्ट, वो सारी चीज़ें थी। सिल्वर को क्या बोला जाता है? करसा पनाज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो याद रखना है, लैंड ग्रांट। भाई सतवाहना ने लैंड ग्रांट दिया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लैंड ग्रांट दिया था। और लैंड कॉइन भी इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। और कुछ यहाँ पे ना पोर्ट भी थे, जैसे कल्याण हो गया, भरूच हो गया, गंड का शिला हो गया, गंजम हो गया, ये सारे पोर्ट्स थे जो कि आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं यूपी पीसीएस में बार बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कुछ इन्वेजन। अब इन्वेजन की ना क्रोनोलॉजी याद रखना, ISPK कैसे याद रहेगा सर? इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियन, कुशानाज, बस यही है और कुछ नहीं है। इंडो ग्रीक, ये बैक्ट्रियन ग्रीक्स। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद काफ़ी सारे आए, है नहीं। तो की रूलर डिमेट्रियस बता दिया, फर्स्ट टू अटैक इंडिया। मिनांडर, क्योंकि जो अलेक्जेंडर था ना वो वहाँ पे आपको मालूम हो ना झेलम नदी के किनारे, उससे आगे आया ही नहीं था वो, है नहीं, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा भी था। मिनांडर क्या है? ये मिलिंदा बोला गया है मिनांडर को, मिलिंद पन्हो में, ठीक है। और यहाँ पे एक बेसिकली साधु थे, मतलब मोंग थे नागसेना, इनके साथ वार्तालाप करने के बाद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। और जो पहले थे, मतलब कि ग्रीक पहले ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इश्यू किया था, उन पे डेट भी इंस्क्राइब की थी। और ग्रीक ने ही 7 डे जो वीक का कंसेप्ट वो इंट्रोड्यूस किया था। गांधा स्कूल ऑफ आर्ट को भी इन्होंने डेवलप किया था। और साइमल्टेनियसली मथुरा और अमरावती भी थी, ये इन्होंने नहीं किया था, बस ये पैलेस स्कूल है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। शाकाज, ये आपके कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। इन्होंने जो यूची ट्राइब थी उनको डिस्प्लेस कर दिया था। इनके फाउंडर कौन थे? म्यूज़, ठीक है, याद रखना है। और रुद्र दमन अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, वो भी आपका शाकाजी था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने ना जो ये रुद्र दमन फर्स्ट था, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। और ये बाद में हिंदुइज्म में भी कन्वर्ट हो गए थे। और ये फर्स्ट ऐसे मतलब वो थे जिन्होंने संस्कृत इंस्क्रिप्शन वगैरह भी इशू कराए थे गिरनार जूनागढ़ में, ठीक है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? रुद्र दमन से, सुदर्शन लेक रिपेयर एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब इनको हराया किसने था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे रुद्रशिमा थर्ड, इनको भी हरा दिया था। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद देख लेना, है नहीं। चलो, अब हम लोग बात करते हैं पार्थियंस की। ये ईरानियन है भाई, पहली बात तो ये, ठीक है। इनको शाका पल्लवाज भी बोला जाता है। की रूलर थे गोंडो फेर्नेज, ठीक है।
इनका मेंशन है तख्ते बाही इंस्क्रिप्शन में। और सेंट थॉमस जो इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, पाथियन से रिलेटेड। अब आ जाते हैं कुषाण, यूची, इनको टोचारियन भी बोला जाता है। इन्होंने शाकाज पाथियन इनको डिफीट कर दिया। आईएसपी के आपस में तो लड़ाई होगी ना, ठीक है, जैसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स हो गए, पोर्तुगीज़ हो गए, डच हो गए, उनमें भी आपस में लड़ाई होती थी, तो इनमें भी होती थी, सीधी सी बात है, ठीक है। फाउंडर कौन था भाई? कुजुलू कैडफाइसिस फाउंडर, और वीमा कैडफाइसिस इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। कनिष्का ने शाका एरा को इंट्रोड्यूस किया, ये आज भी यूज़ होता है इंडिया में। कैपिटल क्या थी? पुरुषापुरा, पेशावर, ठीक है। तो भाई याद रखना है, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैराथन के नाम पे ऐसा नहीं है 2-4 चीज़ें करा के मैं निकल गया, है नहीं। चलो, और कनिष्का ना महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, याद रखना, क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम पे हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। यहीं पे स्प्लिट हो गया था हीनयान और महायान। हीनयान कैसा था? काफ़ी स्ट्रिक्ट, जो कि ओल्ड ओरिजिनल टीचिंग उसमें बिलीव करते थे। महायान थोड़े लिबरल हो गए थे, नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें अलाउड कर दी थी, तो वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे किसने पैटर्नाइज किया? अश्वघोषा ने, मतलब ये भी याद रखना, अश्वघोषा ने बुद्ध चरिता लिखी थी। नागार्जुना एक फिलोसफर थे। वासुमित्रा, चराका, सबको पैटर्नाइज किया था कनिष्का ने, ठीक है। और इन्होंने सपोर्ट किया था मथुरा आर्ट स्कूल्स को भी। क्लियर है? चलो, और सिल्क रूट को भी ये कंट्रोल करते, तो इन्होंने लार्ज गोल्ड कॉइनेज इशू किए थे, लार्ज। लेकिन सबसे पहला इशू किसने किया था? ग्रीक ने। ओके, तो याद हो गया आईएसपी के। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट की। अर्बनाइजेशन, सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे ब्रिक्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा था। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर उभर के आए, जैसे उज्जैन में बीड्स, मथुरा वंगा में टेक्सटाइल, ठीक है। कुछ गिल्ड बने, यानी कि ग्रुप बने, समूह बने। ज्येष्ठा क्राफ्ट्समैन का ग्रुप, श्रेणी मर्चेंट के, श्रेष्ठी गिल्ड हेड के, साथ ही साथावाह क्रावन ट्रेडर्स जो होते थे, ठीक है। अब कुछ पोर्ट इनके नाम याद होने चाहिए। वेस्टर्न पे भरूच याद आ जाएगा, सुपारा, कल्याण, मुजिरिस, ठीक है। ईस्टर्न पे ताम्रलिप्ति, अरिकामेडू। इंडियन पेपर को यावन प्रिया भी बोला गया है, ग्रीक डिलाइट, और ये केबीसी में ही पूछा गया था ना, 1 करोड़ का क्वेश्चन था शायद। आप बोलोगे सर मैं आंसर देता हूँ, 1 करोड़ मुझे दे दो, है नहीं। इंडियन पेपर, यावन प्रिया। और यहाँ से आपको ये भी देखने को मिला मैसिव इनफ्लो ऑफ रोमन गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। क्लियर है? चलो, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा गुप्ता एम्पायर को। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज बोला जाता है एंशिएंट इंडिया का। गुप्ता एम्पायर किसने फाउंड किया था? श्री गुप्ता ने। कब? 275 एडी के आसपास, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन। श्री गुप्ता फाउंडर थे, और इनको महाराज भी बोला गया चाइनीज पिलग्रिम आई सिंह के द्वारा। चंद्रगुप्ता है फर्स्ट आए इसके बाद, जिन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था 320 से। इन्होंने बेसिकली कॉइन भी इशू किए थे कुमारा देवी के साथ। ओके, कुमारा देवी कौन थी? इनकी वाइफ थी। ये बेसिकली लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमारा देवी। तो चंद्रगुप्त वन ने इनसे शादी कर ली थी। उसके बाद आते हैं आपके समुद्रगुप्त। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है चंद्रगुप्त वन के बारे में, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त वन से रिलेटेड है, ना कि 2 और 3 से रिलेटेड। समुद्रगुप्त है, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनसे रिलेटेड इनके कोर्ट में एक पोइट थे जिनका नाम था हरिसेन। इन्होंने लिखा है इलाहाबाद पिलर परसिस्टी, इनकी प्रशंसा में बेसिकली। ओके, और आपको और क्या याद रखना है, ये एक वैष्णव थे, ठीक है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी मतलब कि वो किए थे सैक्रिफाइस, अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। और इन्होंने बुद्धिस्ट किंग जो है मेघवर्मन, उनको भी बेसिकली अलाउड किया था कि वो बोध गया में मोनेस्ट्री बना सके, ठीक है। और इनके कॉइन पे ये दिखाया गया कि ये वीणा बजा रहे हैं, इसीलिए इनको टाइटल मिला कविराज। दिस इज ए मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछा क्वेश्चन यही है। उसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य, इन्होंने शाका रूलर्स को हरा दिया था, और इन्होंने अपना जो एम्पायर है गुजरात मालवा में भी एक्सपेंड किया। इनसे रिलेटेड मतलब कि मेहरौली आयरन जो पिलर है वो भी इनसे रिलेटेड है। एक्चुअली पहले वाला भी मेहरौली भी उनसे रिलेटेड था, ये वाला भी इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना चंद्रगुप्त 1 और 2 दोनों के बारे में मेहरौली आयरन पिलर में है। ओके, मतलब कि है, आपको याद रखना है। इनके दरबार में 9 रत्न थे, तो जैसे कालिदास, वराह मिहिरा, अमर सिंह, ऐसे करके। और जो फाइयान है ना, इन्हीं के टाइम पे आया था गुप्ता। वहाँ पे एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिन्होंने इंडिया में आए थे गुप्ता मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। अब इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड ने सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे पहली बार। कुमार गुप्ता फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, और कार्तिकेय की जो वर्शिप है इन्होंने प्रमोट की थी। और जो इनिशियल हुना इन्वेजन है इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुए थे, लेकिन हुनास को हराया किसने था? स्कंदगुप्त ने, ठीक है।
और इसी वजह से इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी मिला था। बितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। लाइन टाइप कॉइन भी इशू किए थे और बुद्धिस्ट को प्रोसिक्यूट भी किया था, प्रोसिक्यूट किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के बारे में। गुप्ता एम्पायर मोनार्की को फॉलो करता था, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे। और जो गवर्नेंस सिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था, मतलब जैसे मौर्य क्या था, सेंट्रलाइज था, सारी डिसीजन मेकिंग एक ही, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज था। ओके, अब एम्पायर को डिवाइड किया गया था भुक्ति, उपारिकाज और विषयाज, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ओके, मतलब कि BUV ऐसे करके सीक्वेंस है ये। उसके बाद आपको ये याद रखना है कुमार अमात्याज क्या होते थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे। लैंड टैक्स, भागा, उद्रांगा और पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन में भी ये बोला गया है कि जो स्टेट जो था ना वो सोल लैंड ओनर था और कोई था ही नहीं। और सोसाइटी की अगर बात करूँ तो वहाँ पे चंडालाज होते थे, ये अनटचेबल्स होते थे। जब ये आते थे ना तो ऐसे बोला जाता था कि चंडालाज आ रहे हैं एंड ऑल दैट, ये फाहियान ने अपने रिकॉर्ड में बताया है। इंटरकास्ट मैरिज, स्लेवरी, राइज ऑफ न्यू कास्ट, ये सारी कॉमन थी, ठीक है। अब सती सिस्टम भी था वहाँ पे, ये हमें ईरान इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। पोलीगैमी भी काफ़ी वाइड स्प्रेड थी और जो एजुकेशन थी वुमन की वो काफ़ी डिस्करेज की जाती थी। ओके, मतलब वुमन एजुकेशन की डिस्करेज की जाती थी। इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे पोर्ट थे जैसे ताम्रलिप्ति, घंटासाला, तो ऐसे करके। ट्रेड सेंटर में मथुरा में कॉटन, वाराणसी में सिल्क, सिल्क की साड़ियाँ बनारसी है ना, बनारसी सिल्क साड़ी ऐसे करके, तो याद हो जाएगा। पंजाब में नमक, ठीक है। अब बोलोगे सर पंजाब में नमक कैसे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम टू बी ऑनेस्ट। ओके, मतलब ट्रेड सेंटर में नमक का वहाँ से, क्योंकि सोल्ट जनरली जो है ना हमें देखने को मिलता है ऐसे एरिया में जहाँ पे कोस्टल उसमें। गुप्ता ने इशू किया था हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। रिलीजन वैष्णविज्म था, ठीक है। वासुदेव कृष्ण, मतलब इनकी डिवोशंस पे ज़्यादा फोकस था। शैविज्म भी था काफ़ी, आपको ये भी याद रखना है। और सन वर्शिप भी की जाती थी। मार्टंड कोई टेम्पल है, सन टेम्पल है कश्मीर में, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गांधार इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में था, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये पॉपुलर था सिखाराज के लिए। द्राविड़ा स्टाइल विमानास के लिए। वेस्टा स्टाइल दोनों का मिश्रण था, नागरा और द्राविड़ा। अब कुछ टेम्पल है जैसे 10 अवतार टेम्पल दियोगढ़ में, भीतरगांव टेम्पल ब्रिक स्ट्रक्चर के लिए पॉपुलर है, विष्णु टेम्पल तिगावा में, तो ऐसे करके कुछ ये पॉपुलर है। आपको ये और याद रखना, सिताना वसल ये तमिलनाडु में, दिस इज UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिगरिया श्रीलंका में, ओके, ये मुराल पेंटिंग से रिलेटेड है बेसिकली। सिताना वसल पेंटिंग कहाँ पे है, ये आपकी तमिलनाडु में। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिटरेचर और साइंस की। अगर हम लिटरेचर और साइंस की बात करें तो यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कालिदास मेघदूत लिखी, रघुवंशा लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम लिखी, मालविका अग्निमित्र लिखी, ठीक है। कैसे याद रहेगा, देखो भाई, मेघा और रघु, मेघा रघु, अभिज्ञान शकुंतलम याद आ जाएगा, मेघा रघु मालविका, मेघा रघु और मालविका तीनों किसने लिखी है, कालिदास ने, मेघा रघु मालविका। ओके, चलो, आर्यभट्टा ने आर्य भारतीय और ये सारी चीज़ें, जीरो का आविष्कार, वो सब, ठीक है। वरामिरिया, बृहत स्मिता और पंच सिद्धांता, वरामिरिया ने ये 2 लिखी है। ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा भाई, ब्रह्माज पूता सिद्धांता खंड का ये, मतलब आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, बट आपको ना ये वाला याद रखना बस। सुश्रुता संहिता इन्होंने लिखी है, जो कि मेडिकल और सर्जिकल टेक्स्ट से रिलेटेड है, सुश्रुता, ठीक है। ओके, पनीनी ने लिखे अष्टाध्यायी, ग्रामर से रिलेटेड। पतंजलि ने लिखे महाभाष्य, जो कि पनीनी पे कमेंट्री है। जयदेव ने लिखी गीता गोविंदा, इंपॉर्टेंट है ये। कमंदाका ने लिखी नीति सारा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है नीति सारा पे, ठीक है। तो याद रखना कमंडाका, ये शायद क्वेश्चन भी आ सकता है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, विशाखा दत्ता ने मुद्रा राष्ट्र और देवी चंद्रगुप्तम, डांडी ने कव्यादशा, 10 कुमार चरिता, ठीक है। बुद्धिस्ट ऑथर ये बुद्धा घोषा, वासुबंधु, बुद्धा दत्ता, ये भी थे, ठीक है। जैन स्कॉलर कौन थे, सिद्धासेना दिवाकरा, ठीक है। तो यानी कि भाई गुप्ता एम्पायर में आपको सभी देखने को मिल जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको, संस्कृत जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम मेरी बात सुनो। अब तक हमने जितना किया ना, आपके अगर एंसेंट से क्वेश्चन आते हैं ना, 3-4 ही क्वेश्चन आते, ज़्यादा आते नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो सारे इससे पहले जितना भी किया वहाँ से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे वाला कर लेते हैं हम लोग, है नहीं, क्योंकि एंसेंट से भाई हो सकता है ना आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए।
एक अच्छा एस्पिरेंट वही है जो हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करे। अब संगम क्या होता है भाई, असेंबली तमिल पोइट का, ठीक है। ये पांड्या किंग के टाइम पे मदुरई में एक संगम मतलब कि एक सम्मेलन बुलाया गया था। पहली संगम हुई थी ओल्ड मदुरई में, दूसरी हुई थी कपाटपुरम में, तीसरी हुई थी न्यू मदुरई में। थीम क्या थी, लव और वॉर से रिलेटेड थीम थी। अब यहाँ पे एक बुक थी ग्रामर, किसने लिखी थी, टोलकापियम टोलकापियार ने। जितना बोलूँ उतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा रटोगे तो दिक्कत होगी, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ दिया है नहीं। ओके क्योंकि बेसिकली ये जो नोट्स है ना यूपीएससी लेवल के थे। ओके इनको मैं शॉर्ट नहीं कर पा, मतलब यूपी पीसीएस के लिए वो उतना जितना बता रहा हूँ ना सिर्फ उतना ही करना है, एज सिंपल एज दैट। तिरुकुराल ये क्या है, तिरुवल्लुवर, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है। सिलापदिकारम इलैंगो अधिगल, मनी मेघलई सतनार, जीवा का चिंतामणि इन्होंने, क्या नाम है, तिरुकता कातेवर, ठीक है। वलाया पट्टी जैन एस्टेकेट, कुंडला केशी नाथा कुथानेर। पहले देखो पहला याद रख लो, दूसरा कर लो, और बस पहला और दूसरा अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये 5 एपिक है वैसे, पर आपको यही याद रखने, संगम लिटरेचर के ये 5 एपिक बोले जाते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन भी आए हैं शिलापतिक्रम और मनी मेघलई पे। ओके नाउ साउथ इंडियन डायनेस्टी संगम एज में चेरा चोला पांड्यास। चेरा केरला में थे, चोलास तमिलनाडु में थे, पांड्यास साउदर्न तमिलनाडु में थे। कैपिटल चेरास की क्या थी, वंजी। चोलास की उरायूर, पुहार, बाद में पंपूर, ये बेसिकली पोर्ट भी था। पांड्यास की मदुरई, ठीक है। चेरास का एम्बलम क्या था, मतलब सिंबल, बो एंड एरो, टाइगर, यहाँ का फिश, पांड्यास का फिश, ठीक है। पांड्या जो ना हार्दिक पांड्या वो फिश खा रहे हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चोलास का क्या था, टाइगर, चोलास जो है वो टाइगर थे, ठीक है। चेरास का क्या था, बो एंड एरो। चेरास केरला में थे तो बो एंड एरो चाहिए ताकि वहाँ पे हंटिंग वगैरह की जा सके मछलियों की, या जो भी मतलब कुछ भी लॉजिक लगा लो, अगड़म तिगड़म, ठीक है, जो भी लगाना हो। ओके तो ऐसे करके याद कर लो, या कुछ भी करके, है नहीं। पोर्ट मुशीरी, टोंडी, पुहार, कोरके, ये सारे पोर्ट थे। अब कुछ मेजर डायनेस्टी थी गुप्ता के बाद, जैसे हुनाज ने अटैक किया था। इन्वेजन किसके टाइम पे होता है, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पे, लेकिन सकंद गुप्त ने इनको हरा दिया था। आपको याद रखना इनके 2 इंपॉर्टेंट रूलर थे, तोरामना बेस्ट रूलर था और मिहिरा कुला मोस्ट पावरफुल। बस इतना याद रखना, दोनों के दोनों हुनाज से रिलेटेड थे, हुनाज क्योंकि सेंट्रल एशियन ट्राइब थी एक, ठीक है। ओके मैत्राकाज ये फ्यूडिटेज से गुप्ता के, इनकी जो कैपिटल थी वो थी वल्लभी। इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, दुर्वा सेना, ठीक है। मुखारीज ये रीजन था वेस्ट उत्तर प्रदेश में, कन्नौज इनका सेंटर था। राज्यश्री हर्षवर्धना की सिस्टर थी, इन्होंने शादी कर ली थी ग्राहवर्मन एक मोखरी रूलर से। ओके सो नेक्स्ट है गाइज मैत्राकाज, ये गुप्ता के फ्यूडिटी थे, इनकी कैपिटल थी वल्लभी। बस आप देखो 1-2 चीज़ें, इसमें कुछ खास है नहीं अदरवाइज। मुखारीज क्या थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कन्नौज इनका सेंटर था। और ये जो राज्यश्री थी हर्षवर्धन की सिस्टर, जो अभी हम लोग आगे करेंगे ना, हर्षा एम्पायर, पुष्या भूति एम्पायर, तो वो सारी, तो उनकी जो सिस्टर थी ना, उनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन के साथ, जो कि एक मोखारी रूलर थे। तो ये फैक्ट जनरली पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, क्लियर है। ओके और ये ग्रहवर्मन को किसने मारा था, शशांक गौड़ा ने, ठीक है। और बाद में देवगुप्ता एंड देवगुप्ता लेटर गुप्ता रूलर, मतलब कि बस ये पहले वाला याद रखना है। ओके चलो उसके बाद हम लोग कहते हैं पुष्याभूति एम्पायर। हर्षा एम्पायर में क्या क्या जरूरी है, हर्षचरिता बाण भट्ट ने लिखी है। रत्नावली नागानंदा प्रियदर्शिका हर्षा ने लिखी है। सीयूकी ये ह्यूनसांग ने लिखी है। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जितना बताओ उतना करो बस। कैपिटल जो थी पुष्याभूति की वो थी थानेसर, ठीक है। ओके प्रभाकर वर्धना ये पहले मेजर किंग थे, इन्होंने महाराज धीराज का टाइटल लिया था। और ये परम भतारका, ठीक है, इसका भी इनको टाइटल मिला होगा, मतलब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और बाना ने, जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, बाना ने इनको बोला था लाइन टू द हुना डियर, मतलब हुनाज इन्वेजन में इनके टाइम पे थे। बस इतना याद रखना, दैट्स ऑल। चलो उसके बाद जो आपको याद रखना है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखना है कि यहाँ पे फोर्स्ट लेबर था विष्टि, ठीक है, वो एब्सेंट था, एक्चुअली एब्सेंट था, ठीक है, एब्सेंट था नहीं एब्सेंट था। और 2 यहाँ पे मतलब कि हर्षा के टाइम पे भी 2 वो हुई थी, मीटिंग हुई थी। एक तो होती थी कन्नौज असेंबली, एक होती थी प्रयाग। कन्नौज असेंबली ये जुआनजेंग आए थे उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने सभी सेक्ट को इनवाइट किया था, तो ये 23 दिन चली थी। यहाँ पे जो महायान है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उसको एक्सपाउंड किया गया था, ठीक है। उसके बाद वो है प्रयाग इलाहाबाद में, ये हर 5 साल में होती थी। यहाँ पे दान वगैरह दिए जाते थे, तो वो सारी चीज़ें।
और याद रखना है बाण भट्ट, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। हर्षा ने ये बुक, यही पूछे जाते हैं 2 फैक्ट जनरली। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने, आप लोगों को मालूम है। नॉर्मली ये महायान से रिलेटेड थी, महायान से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब हम लोग, ये एक एग्जाम में ट्रैप पूछा जाता है कि उनकी डेथ के बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था नॉर्थ इंडिया में, हर्षा की डेथ के बाद, जो कि गलत है, क्योंकि उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन थी, छोटी छोटी थे मतलब कि एम्पायर वगैरह, ठीक है। और जबकि अगर आपको मालूम होगा जो अरब कॉन्क्वेस्ट है सिंध का, वो 1712 सी में हुआ था। क्लियर है। अब हम लोग थोड़े कर लेते हैं साउदर्न इंडिया को। देखो दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है, इससे ज़्यादा एक लाइन भी नहीं करनी है, समझ आ गया। चलो, वकट का एम्पायर, विंध्या शक्ति इसके फाउंडर है। पल्लवास के फाउंडर कौन है? सीमा वर्मा, कैपिटल थी कांचीपुरम। महेंद्र वर्मन और ये सीमा वर्मन, जितने वर्मन वर्मन है ना वो सारे पल्लवास है। वर्मन वर्मन क्या है? पल्लवास, बस इतना याद रखो। ओके चलो, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है, तो आपको याद ये रखना वर्मन वर्मन इन्हीं से रिलेटेड है, फाउंडर सीमा वर्मा, कैपिटल कांचीपुरम, बस इतना ही याद रखना। इससे अलग ये सारी चीज़ें अभी स्किप करो। एग्जाम पास में जितना बोलूँ सिर्फ उतना ही करना है, अननेसेसरी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इतना याद रखना है कि जो डांडिन था, ये संस्कृत होते थे, ये पल्लवास के टाइम पे ही थे, ठीक है। और पीजेंट को बोलते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। शैवा पोइट को नैनार, वैष्णवा को अलवर, ये आपको मालूम होगा। कैसे याद होगा? लॉर्ड शिवा की तीसरी आंख है, तीसरी आंख नयन, नयन किसके? इसकी, अलवर हो गए इसके, ठीक है। ओके, कांचीपुरम घटिकाज लर्निंग सेंटर थे, तो ये याद रखना है। अब उसके बाद आ जाए चालुक्याज। अब चालुक्याज भी अलग अलग थे, चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ वेंगी, ये 3 थे। तो चालुक्याज ऑफ बादामी, पुलकेशिन वन इसका फाउंडर था, कैपिटल थी बादामी, बतापी में, ठीक है। ओके, जो पुलकेशिन है वो बादामी वाला ही है, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति ने लिखा, वो इनके विक्ट्रीज के बारे में, पुलकेशिन के बारे में। डायनेस्टीज़ को ओवरथ्रो कर दिया था राष्ट्रकूटाज ने। ईस्टर्न चालुक्य, जो कि वेंगी है, चालुक्याज ऑफ वेंगी, विष्णुवर्धन इसके फाउंडिंग वो थे जिन्होंने फाउंड किया था। वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी, ये टेला सेकेंड, ठीक है। तो बस इनका फाउंडर और इनकी कैपिटल कल्याणी, यही याद रखना, आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर थीम है भी नहीं। ओके, यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, आई एग्री, पर यूपीएससी के लिए तो अलग लेक्चर आएगा बाद में, अभी इसकी तैयारी करो। राष्ट्रकूटाज की कैपिटल क्या? मन्याखेता, कर्नाटका में, ठीक है। मन्याखेता कर्नाटका में। फाउंडर कौन थे? दंती दुर्गा, ठीक है, दंती दुर्गा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, कृष्णा फर्स्ट के टाइम पे कैलाश टेम्पल बना था एलोरा में, जो कि लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक टेम्पल है। ध्रुवा मोस्ट पावरफुल थे, इन्होंने कन्नौज को कंट्रोल किया था वत्सा राजा को हरा के। अमोघ वर्षा वन, इन्होंने मन्याखेता सिटी बनाई थी, जो कि कैपिटल है। और इनके टाइम पे ना एक जिना सेन थे, ठीक है, जो कि जैन दिगंबर आचार्य थे। इन्होंने खुद ही कविराज मार्ग भी लिखी है। अरब ट्रैवलर जो सुलेमान है, उन्होंने राष्ट्रकूटाज एम्पायर अमंग 4 ग्रेट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अरब ट्रैवलर सुलेमान ने बोला कि राष्ट्रकूटाज जो है ना 4 बड़े एम्पायर में वर्ल्ड के, उनमें से एक था। ओके चलो, उसके बाद आपको एलोरा शिवा टेम्पल कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था राष्ट्रकूटाज के टाइम पे, याद रखना है। गोल्डन एज था कन्नड़ लिटरेचर का। 3 जेम कन्नड़ के कौन कौन से? पंपा, राणा, पोन्ना, ठीक है, पंपा, राणा, पोन्ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कैलाश टेम्पल 1 किसने बनाया? कृष्णा फर्स्ट ने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल। ये 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। 10 अवतार केव एलोरा, एलिफेंटा केव नटराजा, ठीक है, बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं चोलाज। चोलाज के फाउंडर कौन थे? विजाल्या, राजा राजेंद्र, ये सारे चोलाज एम्पायर। इनकी कैपिटल क्या थी? उरियार, ठीक है, बाद में थंजावुर। राजा 1, इन्होंने, ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे, इन्होंने अपना एम्पायर काफ़ी फैलाया, ठीक है। नेवल एक्सपेडिशन जो है अगेंस्ट सैलांद्रा अम्पायर, मलय पेंसुला, ये इन्होंने ही भेजा था। ये इस साल 2024-2025 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस साल का। और इन्होंने ना बृहदेश्वर टेम्पल भी बनवाया था, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने श्रीलंका को कम्प्लीटली कॉन्कर किया था। इनको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। और इनको टाइटल मिला था गंगाईकोंड चोलपुरम, ठीक है, मतलब ये इनकी वो राजधानी का नाम था, गंगाईकोंड चोला इनका बेसिकली क्या था? टाइटल था, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोला के लिए काफ़ी, मतलब चोला एम्पायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ही जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब आपको ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। नटराजा डांसिंग सेवा इस चोला के टाइम पे ही था। अब गाइज ये तो हो गया आपका एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके बीपीएससी यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। और ईपीएफओ का भी इसमें डालना था, तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी ताकि आपका कुछ स्किप ना हो, ठीक है। अब हमें एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को,
अगर मैं यूपी पीसीएस और बीपीएससी का पैटर्न एनालाइज करूँ ना, तो उन्होंने ना कीवर्ड काफ़ी पूछे हुए हैं। ये कीवर्ड मैंने दिए हुए हैं, प्लीज़ आप इनको ना पढ़ लेना एक बार। ओके, ये कीवर्ड मैंने आपको एंड में सारे के सारे दे दिए, एक बार इनको पढ़ लेना। क्लियर है? और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारी ऐप पे। उस पे जाओ, बेसिकली प्ले स्टोर पे CSC ट्राइब सर्च करो और उस ऐप को इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो और वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू, जय हिंद। एंड एक लास्ट चीज़, प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सही लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है? चलो, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।